प्रवचन 1। अहंकार वह अदृश्य जहर जो आत्मा को नष्ट करता है। भूमिका हिमालय की गोद में, जहां सर्द हवाएं आत्मा को शांत करती हैं और आकाश स्वयं नतमस्तक होता है, वहां बैठते हैं महादेव, त्रिनेत्रधारी, वीतरागी, सर्वज्ञ। वे न केवल विनाश के देवता है, बल्कि चेतना के रहस्य भी उन्हीं के भीतर समाये हैं। आज उन्हीं के श्रीमुख से निकलने वाला यह पहला रहस्यमयी वचन संसार से अब भी छिपा है, परंतु जिसने भी सुना उसका जीवन और मरण दोनों बदल गए। शिव कहते हैं, मनुष्य जब स्वयं को ब्रह्म से बड़ा मान लेता है, तब वह अपने अंत की शुरुआत कर देता है। यह चेतावनी है अहंकार के लिए। 1। अहंकार क्या है? अहंकार का अर्थ केवल यह नहीं कि कोई स्वयं को श्रेष्ठ माने। अहंकार एक सूक्ष्म भाव है। यह मन में ऐसे पलता है जैसे सांप अपने बिल में। जब कोई व्यक्ति यह सोचने लगता है कि जो कुछ है मैं ही हूं, तब वह शिव से दूर हो जाता है। शिव का संदेश, जिसने स्वयं को मिटा दिया वह मेरे समीप आ गया, और जिसने स्वयं को सर्वोच्च मान लिया वह मुझसे कोसों दूर हो गया। 2। अहंकार कैसे जन्म लेता है? ज्ञान के माध्यम से। मुझे सब आता है, धन के माध्यम से मैं सबसे अमीर हूं, शक्ति के माध्यम से मुझे कोई नहीं हरा सकता, धर्म के माध्यम से मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। यहां तक कि भक्ति में भी अहंकार प्रवेश कर सकता है। महादेव कहते हैं, जब तू यह सोचता है कि तू सबसे बड़ा शिव भक्त है, उसी क्षण तेरी भक्ति अशुद्ध हो गई। 3। एक कथा, रावण और अहंकार। लंका का राजा रावण महाज्ञानी, महाबल्यानी, महाबली, महाभक्त, परंतु उसने एक भूल की। उसने स्वयं को शिव के बराबर मान लिया। रावण ने कैलाश पर्वत उठाया और शिव ने केवल अंगूठा दबा दिया। रावण का घमंड चूर चूर हो गया। शिव बोले, अहंकार को मैंने एक अंगूठे से दबा दिया, क्योंकि जो स्वयं को बड़ा मानता है उसका पतन निश्चित है। 4। अहंकार से क्या हानि होती है? दृष्टि भ्रष्ट हो जाती है, व्यक्ति सत्य को देख नहीं पाता, श्रवण समाप्त हो जाता है, वह केवल बोलता है, सुनता नहीं, संबंध टूटते हैं। विनम्रता के बिना कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं। आत्मा विकृत हो जाती है, अंतर्मन कलुषित हो जाता है, ईश्वर का साक्षात्कार असंभव हो जाता है। अहंकार और शिव एक साथ नहीं रह सकते। 5। शिव की चेतावनी, तू संसार को जीत सकता है, परंतु जब तक तू स्वयं को नहीं जीतता तू मेरा नहीं हो सकता। शिव यह क्यों कहते हैं? क्योंकि संसार में सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर के मैं से है। यह मैं ही मोह का कारण है, क्रोध का मूल है, लोभ का बीज है और अंततः मृत्यु का द्वार भी। 6। कैसे करें अहंकार का नाश? 1। दैनिक आत्मनिरीक्षण। हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने किसी को छोटा समझा? 2। विनम्रता का अभ्यास। विनम्र होना कमजोरी नहीं, ईश्वरीयता है। 3। कृतज्ञता का भाव। शिव कहते हैं, जो धन्यवाद करता है उसका अहंकार गल जाता है, जैसे सूर्य में हिम। 4। सेवा। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब हमें यह स्मरण रहता है कि सबका शिव एक है। 7। ध्यान सूत्र। मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ वही है। हर बार जब मन अहंकार में डूबे, इस वाक्य को दोहराएं। महादेव कहते हैं, जो स्वयं को शून्य कर लेता है वही मेरे स्वरूप को पहचान पाता है। 8। आधुनिक जीवन और अहंकार। आज का मनुष्य सोशल मीडिया में, दिखावे में, पद में, प्रसिद्धि में अपने मैं को और बड़ा बना रहा है। वह बाहर से चमकदार दिखता है पर भीतर से खोखला। शिव चेताते हैं, जब तू अपने बाह्य रूप से मोह करता है तब तू अपने आत्मस्वरूप से दूर हो जाता है। 9। अहंकार का अंतिम परिणाम शांति का ह्रास, संबंधों का विघटन, ध्यान की असफलता, शिव से वियोग। यही वो रहस्यमयी चेतावनी है। अहंकार तुझे शिव से भी दूर कर देगा और मृत्यु के बाद भी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। 10। अंतिम वाक्य। शिव अपने भक्त से कहते हैं, बोल, क्या तू मुझे पाना चाहता है? भक्त, हाँ प्रभु। शिव, तो पहले स्वयं को मिटा दे। जहां मैं नहीं है वहीं मैं हूं। निष्कर्ष, महादेव का यह पहला रहस्यमयी वचन संसार से आज भी छिपा है, क्योंकि लोग अहंकार को पहचानना नहीं चाहते, परंतु जिसने इस जहर को बाहर निकाल दिया वह शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। इस प्रवचन को अपने हृदय में उतारें, मन में अहंकार का अंत करें, विनम्रता को अपनाएं और शिव से एकाकार हो जाएं। प्रवचन 2। मन का भ्रम, वह मायाजाल जो शिव से दूर कर देता है। प्रस्तावना, हिमालय की पर्वतमालाओं में एक सूक्ष्म कंपन है, नदियां शीतल हैं, वृक्ष मौन है और आकाश शांत है। कैलाश पर आज महादेव ध्यानस्थ है, परंतु यह मौन केवल बाहरी नहीं, यह एक गहन चेतावनी का संकेत है। पार्वती पूछती है, प्रभु, संसार में मनुष्य सब कुछ पाकर भी अशांत क्यों है? शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं,
क्योंकि वह अपने ही मन के भ्रम में फंसा हुआ है। यही है आज का विषय, मन का भ्रम, जो शिव से दूर कर देता है। यह वह चेतावनी है जो मनुष्य के भीतर से आती है, परंतु वह इसे सुन नहीं पाता। भाग 1, मन क्या है? महादेव कहते हैं, मन न तो तुम्हारा मित्र है और न ही शत्रु, वह केवल एक यंत्र है। तुम जैसा प्रयोग करोगे वैसा फल देगा। मन एक सूक्ष्म शक्ति है, यह शरीर में नहीं चेतना में जन्म लेता है। यह दृश्य और अदृश्य के बीच का पुल है। परंतु समस्या तब होती है जब मन स्वयं को स्वामी समझने लगता है, तब वह भ्रम पैदा करता है। भाग 2, मन के भ्रम की उत्पत्ति कैसे होती है? इंद्रियों से आने वाली जानकारी, भविष्य की कल्पनाएं और अतीत की स्मृतियां, अहम और कामना की संयुक्त रचना, जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो मन स्वयं को मैं मानने लगता है। उदाहरण, जब तुम सोचते हो लोग मुझे क्या कहेंगे, या मुझे यह चीज मिलनी चाहिए, या मैं हार गया तो क्या होगा, यह सब मन के भ्रम है। भाग 3, एक प्राचीन कथा। भरत मुनि और मृग शावक। भरत मुनि एक महान तपस्वी थे, परंतु एक दिन उन्होंने एक हिरण के शावक को बचाया और उसकी सेवा में लिप्त हो गए। धीरे धीरे उनका मन उस शावक में रम गया। मृत्यु के समय भरत का अंतिम विचार मृग शावक था। फलस्वरूप अगले जन्म में वह मृग बने। महादेव कहते हैं, मन यदि ईश्वर में न लगकर मृग में लग जाए तो मोक्ष से दूरी निश्चित है। भाग 4, मन के भ्रम के लक्षण। आकर्षण और विकर्षण में उलझना, अतीत में जीना और भविष्य की चिंता करना, वास्तविकता से विचलित होना, भीतर की आवाज को न सुन पाना, परम तत्व को भुला देना। भाग 5, महादेव की चेतावनी। हे जीव, तेरा सबसे बड़ा शत्रु तुझ में ही बैठा है। तेरा भ्रमित मन तू संसार के भ्रम को सत्य मान बैठा है। जब तक तू इससे मुक्त नहीं होगा तू मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा। भाग 6, मन और माया, एक जोड़ जिसे तोड़ना है। माया की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह मन को ही सच्चाई बना देती है। शिव कहते हैं, माया बाहर नहीं है, वह तेरे मन की परछाई है। जब मन कहता है मैं दुखी हूं, जब मन कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, ये सब भ्रम है। मैं श्रेष्ठ हूं, ये सब भ्रम है। भाग 7, मन को कैसे साधें। 1, साक्षी भाव से देखो। महादेव का सबसे बड़ा उपदेश, मन को देखो, उससे जुड़ो मत। जब तुम मन को देख रहे हो तब तुम मन नहीं हो, तब तुम आत्मा हो। 2, ध्यान का अभ्यास। प्रतिदिन मौन में बैठो। मन जो कहता है उसे केवल देखो, बिना प्रतिक्रिया के। शिव का स्मरण, ओम नमः शिवाय का जप मन को केंद्रित करता है। इस जप के माध्यम से मन की चंचलता मिटती है। 4, श्वास पर ध्यान। हर बार जब मन भ्रम पैदा करे, श्वास पर लौटो, शिव श्वास में है। भाग 8, ध्यान कथा। भोलानाथ और योगिनी। एक बार एक योगिनी ने शिव से पूछा, प्रभु आपने संसार का मोह क्यों नहीं पिया? शिव बोले, क्योंकि मैंने मन का भ्रम पहले ही देख लिया था। मैं जानता हूं कि यह जो दिखता है वह है नहीं, और जो है वह दिखता नहीं। यह वाक्य ही मन से मुक्ति का द्वार है। भाग 9, आत्मचिंतन। क्या मैं भ्रम में हूं? हर दिन स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। क्या मेरे निर्णय मेरे भय से प्रेरित हैं या विवेक से? क्या मैं जो सोच रहा हूं वह मेरी आत्मा की आवाज है या मन का छल? क्या मैं वर्तमान में हूं या अतीत भविष्य में खोया हूं? महादेव कहते हैं, जैसे दीपक की लौ हवा से कांपती है, वैसे ही असंयमित मन सत्य को अस्थिर करता है। भाग 10, भ्रमित मन की सामाजिक पहचान। आज का मनुष्य सोशल मीडिया, समाचार, तुलना, प्रतिस्पर्धा में अपने मूड को खो रहा है। वह सोचता है मैं वही हूं जो लोग मुझे समझते हैं, मैं तब ही खुश रहूंगा जब मुझे और मिलेगा। यह भ्रम उसे अनिश्चितता, चिंता और अपराध बोध में डुबो देता है। महादेव कहते हैं, जो स्वयं को नहीं जानता वह कभी शांति को नहीं जान पाएगा। भाग 11, भ्रम से परे। शिव का मार्ग, मौन का अभ्यास। जितना बोलोगे उतना मन भ्रमित होगा, जितना मौन रहोगे उतना भीतर स्पष्टता आएगी। सच्चे गुरु का सानिध्य। भ्रम का अंत विवेक से होता है और विवेक गुरु से उत्पन्न होता है। प्रकृति के साथ समय बिताना। प्रकृति में मन शांत होता है क्योंकि वहां छल नहीं। कर्म में लीन होना। निष्काम कर्म ही मन को व्यर्थ भटकने से रोकता है। भाग 12, महादेव का संकेत। अंत की ओर बढ़ता भ्रम। महादेव ने कई बार कहा, यह युग भ्रम का युग है। यहां सत्य को असत्य कहा जाएगा और असत्य को सत्य। जो जाग गया वही बचेगा, बाकी सब मन के अंधकार में डूब जाएंगे। इसलिए यह चेतावनी छिपी हुई है, क्योंकि लोग इसे सुनना नहीं चाहते, परंतु जो सुन ले वह विष पीकर अमृत पा सकता है। भाग 13, ध्यान सूत्र। मन भ्रम है, मैं नहीं हूं, मैं केवल साक्षी हूं, शिव हूं। यह सूत्र प्रतिदिन 108 बार दोहराएं। मन की चंचलता मरेगी और एक नया आकाश प्रकट होगा। भाग 14, अंतिम वचन। शिव पार्वती से कहते हैं, हे उमा, संसार को मन चला रहा है, परंतु मन स्वयं भ्रम से संचालित है।
जो इस भ्रम को काट दे वही शिव हो जाता है। भाग 15। सारांश चेतावनी का भावार्थ मन भ्रम का जाल है। जब तक मन को साधा नहीं, शिव का साक्षात्कार नहीं, भ्रम का अंत ही आत्मा की मुक्ति है। यह चेतावनी अब भी छिपी है, क्योंकि लोग बाहर देखते हैं, भीतर नहीं। उपसंहार: यदि आपने इस प्रवचन को मन से नहीं, आत्मा से सुना, तो आप पहले कदम पर हैं मन के भ्रम से मुक्त होने की यात्रा में। मन को साधो, मोह से मुक्त हो जाओ, शिव स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएंगे। प्रवचन 3। आवाज जो भीतर से आती है पर जिसे कोई नहीं सुनता। प्रस्तावना: हिमगिरी की उस गुफा में आज फिर शिव मौन बैठे हैं। उनका त्रिनेत्र बंद है, लेकिन भीतर से एक दिव्य प्रकाश फूट रहा है। पार्वती पूछती हैं, प्रभु, मनुष्य को मार्ग दिखाने के लिए क्या उसे सदैव किसी गुरु या ग्रंथ की आवश्यकता होती है? शिव मुस्कुराते हैं, नहीं उमा, वह आवाज तो हर मनुष्य के भीतर से आती है, लेकिन अफसोस वह उसे सुनता नहीं। यही है आज का विषय, आवाज जो भीतर से आती है पर जिसे कोई नहीं सुनता। भाग 1। वह कौन सी आवाज है? यह आवाज वह नहीं है जो कानों से सुनाई दे। यह अंतरात्मा की पुकार है। वह चुप रहकर भी बोलती है। वह हमारे कर्मों से पहले चेतावनी देती है और हमारे अंतःकरण से संवाद करती है। शिव कहते हैं, जब कोई पाप करने जा रहा होता है, जब कोई झूठ बोलने ही वाला होता है, जब कोई भीतर से दुखी होता है, तब एक हल्की सी आवाज उठती है, रुको, सोचो, मत करो। वही आवाज शिव है, वही आत्मा है, वही चेतना है। भाग 2। मनुष्य क्यों नहीं सुन पाता उस आवाज को? कारण एक, शब्दों के शोर में डूबा जीवन। आज का मनुष्य हर समय किसी न किसी ध्वनि से घिरा है। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, शोर, बातचीत। जो बाहरी शोर में जीता है वह भीतरी मौन को नहीं सुन सकता। कारण 2। इच्छाओं की चीख। मनुष्य की इच्छाएं इतनी जोर से बोलती हैं कि आत्मा की धीमी पुकार दब जाती है। जब मन बार बार कहे चाहिए चाहिए, तो आत्मा कहती है, बस रुक जा, परंतु मन उस रुक जा को सुनता नहीं। कारण 3। अज्ञान का पर्दा। वह सोचता है कि जो उसके भीतर से आता है वह उसका डर है या कमजोरी। भाग 3। आत्मा की आवाज कैसी होती है? शांत और स्थिर, कभी उग्र नहीं, कभी भीड़ जैसी नहीं। वह मौन के भीतर बोलती है, सत्यनिष्ठ। वह कभी झूठ को स्वीकार नहीं करती। अगर तुम झूठ बोल दो तो भीतर कुछ चुभता है, वही उसकी प्रतिक्रिया है। निस्वार्थ वह कहती है, कृपा करो, अहंकार नहीं। शाश्वत। समय बदल सकता है, समाज बदल सकता है, पर आत्मा की आवाज कभी नहीं बदलती। भाग 4। पुरातन कथा। राजा हरिश्चंद्र सत्यव्रती राजा थे। जब उन्हें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा, राज्य, परिवार, सम्मान, फिर भी उन्होंने आत्मा की आवाज नहीं छोड़ी। उनकी आत्मा कहती रही, तुम सत्य हो, झुको मत, बिक मत। और वे अंत तक सत्य पर अडिग रहे। शिव कहते हैं, हरिश्चंद्र जैसे लोग दिखाते हैं कि जो आत्मा की आवाज सुनता है वह देवताओं से भी ऊंचा होता है। भाग 5। आधुनिक मनुष्य की त्रासदी। आज का मनुष्य दूसरों की राय सुनता है, समाज का दबाव सुनता है, डर की आवाज सुनता है, पर अपनी आत्मा की नहीं। अगर तुम्हें खुद की आवाज नहीं सुननी थी तो ईश्वर ने उसे भीतर क्यों रखा? भाग 6। क्या हर व्यक्ति को आत्मा की आवाज आती है? हाँ, हर व्यक्ति के भीतर चेतना की वह दिव्य किरण है। फर्क इतना है कि कोई उसे कुचल देता है, कोई उसे टाल देता है और कोई उसे सुन लेता है, वह शिव से जुड़ जाता है। भाग 7। वह आवाज कब सुनाई देती है? अकेलेपन में, जब सब कुछ चुप होता है तभी वह बोलती है। निर्णयों से पहले, जब कोई दो राहों पर खड़ा हो, पश्चाताप के क्षणों में, जब कोई गलती हो चुकी हो, तब आत्मा कहती है, ये सही नहीं था। मृत्यु के सन्निकट, अंतिम समय में वह पूरी शक्ति से बोलती है। भाग 8। आत्मा की आवाज को कैसे पहचाने? 1। मौन साधना। रोज 15 मिनट एकांत में बैठो, कुछ मत सोचो, कुछ मत कहो, बस भीतर देखो। 2। जप और ध्यान। नमः शिवाय का जप आत्मा की पुकार को स्पष्ट करता है। 3। सत्य के प्रति आग्रह। जब भी तुम झूठ बोलने लगो, वह अंदर से न कहेगी, उस न को सुनो। 4। करुणा में डूबो। आत्मा क्रोध में नहीं, दया में बोलती है। भाग 9। ध्यान कथा। एक युवा की आत्मा जागी। एक युवा था जो व्यवसाय में गलत राह पर चल पड़ा, परंतु एक दिन रात को जब सब सो गए, वह अपने भीतर की आवाज को सुन बैठा। क्या तू ऐसा ही रहेगा? क्या तूने अपने माता पिता का चेहरा देखा है? उस दिन से वह बदल गया। शिव कहते हैं, जब कोई भीतर की आवाज को सुन ले तो वह अंधकार से बाहर आ जाता है और मुझे पा लेता है। भाग 10। चेतावनी। अगर इस आवाज को लगातार दबाया जाए तो विवेक मरने लगता है, हृदय कठोर हो जाता है, आत्मा मौन हो जाती है, अंततः वह व्यक्ति भीतर से खाली हो जाता है। जो अपनी आत्मा की हत्या करता है वह सबसे बड़ा पापी है। भाग 11। सामाजिक।
प्रभाव जब पूरा समाज अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनता तब ही युद्ध होते हैं, हिंसा होती है, शोषण होता है। एक व्यक्ति जो आत्मा की पुकार को सुनता है वह लाखों को बचा सकता है। भाग 12 शिव का अंतिम संदेश। हे उमा, मनुष्य बाहर बहुत सुनता है, पर वह जो भीतर कह रहा है उसे सुनना भूल गया है। वही सबसे गुप्त चेतावनी है और वही सबसे आवश्यक संवाद। भाग 13 ध्यान सूत्र। जो भीतर बोलता है वही मैं हूं। वह मौन जो चेतना में गूंजता है वही शिव है। मैं उस शिव की वाणी सुनने को तत्पर हूं। इसे रोज 21 बार दोहराएं, एक दिन भीतर से उत्तर मिलेगा। भाग 14 निष्कर्ष। आत्मा की आवाज हर मनुष्य में है। वह धीरे बोलती है पर सच्ची होती है। अगर तुम उसे सुन सको तो तुम्हें किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं। वही आवाज है जो तुम्हें शिव के पास ले जाएगी। उपसंहार। शिव कहते हैं, अगर तू मेरी खोज में है तो मंदिर मत जा, ग्रंथ मत खो, बस थोड़ी देर चुप बैठ जा। मैं तेरे भीतर बोल रहा हूं, सुनो उस आवाज को जो भीतर से आ रही है। वही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है और वही मैं हूं। प्रवचन 4 अग्नि भीतर है लेकिन भस्म बाहर लगाते हो। प्रस्तावना। हिमालय की ऊंचाइयों पर तपती दोपहर का समय है। एकांत में बैठकर महादेव ने अपने भाल पर भस्म तिलक किया। पार्वती ने प्रश्न किया, प्रभु आपने यह भस्म क्यों लगाया? क्या यह केवल एक परंपरा है? शिव बोले, उमा, यह केवल एक चिन्ह नहीं बल्कि एक गहरा सत्य है। भस्म वह याद दिलाती है जो बाहर है वह जल जाएगा और जो भीतर अग्नि है वही सच्चा शिव है। और तब शिव ने दिया यह दिव्य वचन, अग्नि भीतर है लेकिन भस्म बाहर लगाते हो। यही है आज की चेतावनी। भाग 1 भस्म का रहस्य। भस्म यानी राख जो अहंकार, वासना, मोह, ममता, क्रोध को जलाने के बाद बचती है। शिव की भस्म पूजा का अर्थ है तुम अपने भीतर सब कुछ जला चुके हो, अब केवल शुद्ध निर्विकार शेष है। परंतु आज का मनुष्य क्या करता है? बाहर भस्म लगा लेता है पर भीतर अभी भी विकारों की आग जल रही होती है। शिव कहते हैं, बाहर की भस्म सजावट है, भीतर की अग्नि साधना है और तुमने सजावट को पूजा समझ लिया है। भाग 2 अंदर की अग्नि क्या है? वैराग्य की अग्नि। जब मन कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही सच्ची भक्ति की शुरुआत है। बोध की अग्नि जो अंधकार को जला दे, भ्रम, मिथ्या और झूठ को भस्म कर दे। करुणा की अग्नि जो तुम्हारे क्रोध को स्वाहा कर दे और भीतर प्रेम की लौ जला दे। ज्ञान की अग्नि जो ये दिखा दे कि मैं देह नहीं। भाग 3 भस्म क्यों आवश्यक है? शिव त्रिनेत्रधारी है। जब वह क्रोधित होते हैं तो उनका तीसरा नेत्र भस्म करता है, लेकिन ध्यान रहे वह बाहर की वस्तुओं को नहीं बल्कि भीतर की अशुद्धियों को भस्म करता है। जो अपने भीतर की बुराइयों को जला सके वही भस्मधारी कहलाने योग्य है। भाग 4 आज का मनुष्य क्या कर रहा है? बाहर शिव का त्रिशूल पहनता है, गले में रुद्राक्ष की माला लटकाता है, माथे पर चंदन भस्म तिलक लगाता है, पर भीतर ईर्ष्या से भरा हुआ वासना का बंदी, लोभ का दास। शिव की चेतावनी है, बाहर भस्म लगाकर भीतर आग छुपाओगे तो अंततः वह आग तुम्हें ही भस्म कर देगी। भाग 5 कथा। एक पाखंडी योगी। एक योगी बाहर से शिव जैसा लगता था, भस्मधारी, माला पहनता, जप करता, परंतु वह भीतर से लोभी था। एक दिन एक वृद्ध भिक्षु ने उससे कहा, तू भस्म लगा रहा है पर खुद भस्म नहीं हो पाया। योगी क्रोधित हो गया और उसी रात उसका सब कुछ जलकर राख हो गया। भस्म ने नहीं बचाया क्योंकि वह सच्ची नहीं थी, केवल दिखावा थी। भाग 6 भस्म का 3 गुण स्मृति। यह याद दिलाती है कि सब नश्वर है। निर्विकारता, राख में कोई रंग नहीं होता। शुद्धता, भस्म वह है जो सब कुछ जलकर भी पवित्र है। शिव कहते हैं, तुम तब तक सच्चे शिव भक्त नहीं जब तक भीतर की बुराई राख ना बन जाए। भाग 7 साधना। भीतर की अग्नि कैसे जागे? 1 प्रातः ध्यान। रोज सूर्योदय के समय 15 मिनट ओम रुद्राय नमः का जाप करें। 2 कर्मों की जांच। हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के कर्मों को देखो, क्या कोई बात जलाने लायक थी? 3 त्याग की साधना। हर सप्ताह एक इच्छा का त्याग करें, जैसे इस सप्ताह क्रोध, अगले सप्ताह लोभ। 4 भस्म अभिषेक ध्यान। कल्पना करें कि आपकी वासनाएं अग्नि में जल रही हैं और केवल मैं नहीं बल्कि शिव बचा है। भाग 8 भस्म और मृत्यु। भस्म की एक और बड़ी सीख है मृत्युबोध। शिव शव पर बैठते हैं, श्मशान में नाचते हैं। क्यों? ताकि तुम ये समझ सको कि जो तुम मैं कहते हो वह तो भस्म बन जाएगा। जो मृत्यु को रोज याद करता है वही सच्चा शिव भक्त है। भाग 9 बाहरी पूजा बनाम आंतरिक अग्नि। बाहरी पूजा, आंतरिक अग्नि, फूल चढ़ाना, मोह छोड़ना, दीप जलाना, ज्ञान की ज्वाला जलाना, भस्म लगाना, अहंकार को भस्म करना, रुद्राक्ष पहनना, राग द्वेष का त्याग करना,
पूजा तब तक अधूरी है जब तक आत्मा शुद्ध न हो। बात 10। शिव का यह रहस्य क्यों छिपा है संसार से? क्योंकि यह कठिन है। लोग श्रृंगार चाहते हैं, जलन नहीं। लोग पूजा चाहते हैं पर तप नहीं। लोग भगवान को भुलावा देना चाहते हैं पर खुद को बदलना नहीं चाहते। इसलिए शिव की यह चेतावनी रहस्यमयी है। सजावट से नहीं, जलन से शिव प्राप्त होते हैं। भाग 11। यदि भीतर की अग्नि न जली तो जीवन भर पूजा होगी लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। रुद्राक्ष पहनने के बावजूद भीतर दानव रहेगा, भस्म लगाएंगे पर जीवन में भय और मोह बना रहेगा। जब तक अग्नि भीतर नहीं जलेगी तब तक शिव बाहर ही रहेंगे। भाग 12। ध्यान सूत्र। मैं भस्म नहीं पहनता बल्कि मैं स्वयं भस्म बन जाना चाहता हूं। मैं वह शिव हूं जो अपने ही विकारों की अग्नि में तप कर चेतन हो उठता है। इसे 108 बार जपें। यह आपके भीतर से एक नई चेतना को जन्म देगा। उपसंहार शिव कहते हैं, अगर तू सच्चा शिव भक्त बनना चाहता है तो भस्म बाहर मत, अग्नि भीतर जला, तभी मैं तुझ में जागूंगा। अंतिम वाक्य सुनो। सजने से कुछ नहीं होता, अगर जल नहीं सकते तो शिव तक नहीं पहुंच सकते। अग्नि भीतर जलाओ, भस्म तो स्वयं बन जाएगी। प्रवचन 5। जो खुद को जान ले वही मृत्यु को जीत ले। प्रस्तावना। कैलाश पर्वत पर रात्रि का समय था। आकाश में चमकते तारों के बीच शिव ध्यान में लीन थे। पार्वती ने धीरे से पूछा, प्रभु मृत्यु क्यों आती है? क्या मृत्यु एक अंत है या कोई रहस्य? शिव ने नेत्र खोले और शांत भाव से उत्तर दिया, मृत्यु एक भ्रम है। जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वही मृत्यु से डरता है और जो जान गया वह अमर हो गया। यही है आज की शिव चेतावनी। जो खुद को जान ले वही मृत्यु को जीत ले। भाग 1। मृत्यु क्या है? मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं बल्कि माया का पर्दा है। शिव कहते हैं, तुम्हारा शरीर मिटता है पर चेतना नहीं, पर तुम खुद को शरीर मानते हो, इसलिए मृत्यु तुम्हें डराती है। जो चेतना को पहचान लेता है उसके लिए मृत्यु महज एक बदलाव है, एक यात्रा। भाग 2। आत्मज्ञान ही अमृत्यु है। आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। यह केवल वाक्य नहीं बल्कि एक अनुभव है। जो मैं कहता है, क्या वह आंखें हैं? नहीं। हाथ पैर है? नहीं। विचार है? नहीं। वह कौन है? शिव। कहते हैं, जैसे दीपक बुझ जाए पर प्रकाश की दिशा बदल जाए, आत्मा भी देह छोड़ती है पर नष्ट नहीं होती। भाग 3। शिव और मृत्यु का रहस्य। शिव स्वयं मृत्यु को भी जीवंत करते हैं। उन्हें मृत्युंजय कहा गया। शिव मृत्यु के अधिपति हैं क्योंकि वह अहंकार को मारते हैं, वह माया को पार करते हैं, वह चैतन्य के परम रूप है। मृत्यु उनके लिए शत्रु नहीं बल्कि एक मित्र है जो केवल मोह को समाप्त करती है। भाग 4। यम और शिव का संवाद। एक बार यमराज शिव के पास आए, बोले, हे नीलकंठ, मैं सबको अपने साथ ले जाता हूं पर कुछ संत मुनि आपकी भक्ति में ऐसे डूबे होते हैं कि मुझसे छूट जाते हैं। शिव मुस्कुराए और बोले, जो मुझे पहचान लेता है वह खुद को पहचान लेता है और जो खुद को जानता है उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। यम ने नतमस्तक होकर कहा, मृत्यु से बड़ा भी कोई है और वह है आत्मज्ञानी। भाग 5। मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि हम शरीर से जुड़ गए हैं, संपत्ति संबंधों में लिप्त है, भविष्य की कल्पनाओं में खोए हैं। जो अभी में जीना भूल गया वह मिट्टी से डरता है। शिव कहते हैं मृत्यु का भय अज्ञान का परिणाम है। भाग 6 मृत्यु ध्यान। शिव की एक अद्भुत विधि महामृत्युंजय ध्यान। हर रात्रि 10 मिनट आंखें बंद करें, कल्पना करें कि आप मृत हो चुके हैं, आपकी देह अग्नि को सौंप दी गई है, अब कौन शेष है। फिर जप करें ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह ध्यान आपको मृत्यु से नहीं डराएगा बल्कि मृत्यु से ऊपर उठाएगा। भाग 7 एक संत की कथा। जिसने मृत्यु को हंसते हुए देखा। काशी में एक संत रहते थे, भैरव बाबा। उनका अंतिम समय आया। शिष्य बोले, बाबा आपको डर नहीं लगता? बाबा मुस्कुराए और बोले, जिसने जीवन में हर दिन स्वयं को मरा हुआ माना उसे मृत्यु क्या डराएगी। वह जप करते रहे शिवो हम और शांत होकर चले गए। शिष्य समझ गए जो खुद को शिव मान ले वही मृत्यु को जीत लेता है। भाग 8 मृत्यु को गुरु कैसे बनाए। 1 हर दिन मृत्यु को याद करें, मैं आज आखिरी दिन जी रहा हूं। 2 मोह और संचय को कम करें, जितना संग्रह करोगे उतना ही मृत्यु डराएगी। 3 सांसों की गिनती समझो, हर श्वास एक कम होती जाती है। क्या आपने आज आत्मा को पोषण दिया। 4 शिव ध्यान करें, मृत्यु में स्थिरता लाने वाला एकमात्र उपाय। भाग 9 मृत्यु और मोक्ष। मृत्यु का सही उपयोग मोक्ष में होता है। मृत्यु जब आती है तो चेतना 2 ओर जाती है। यदि मोह में हो फिर जन्म मिलेगा, यदि जागृति में हो मोक्ष प्राप्त होगा। शिव कहते हैं मृत्यु एक द्वार है पर दिशा तुम्हारी चेतना तय करती है।
भाग 10। मृत्युबोध ही जीवन की शुरुआत है। जब तक तुम अमर होने की लालसा में जीते हो, तुम मरे हुए हो। जब तुम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो, तुम जीवित हो जाते हो। शिव की चेतावनी, मृत्यु से डरते हुए जीवन मत जियो, मृत्यु को जानकर अमरत्व को प्राप्त करो। भाग 11। मृत्यु और शिव भक्ति। तुलनात्मक सार भय में मृत्यु, ज्ञान में मृत्यु, अशांत अंत शांत, मोक्ष रोना, चिपकना समर्पण, उत्सव में मरा, मैं कभी नहीं मरा, भयभीत दृष्टि, तटस्थ दृष्टा। भाग 12। मृत्यु की तैयारी, शिव की विद्या, 5 सूत्र। प्रति रात्रि ध्यान। मृत्यु बोध से आत्मा को तैयार करो, हर दिन सेवा। जो आज सेवा में बीता वही पुण्य बनता है। वैराग्य का अभ्यास, मोह से मुक्त रहना, ज्ञान का अध्ययन, शिव वचनों को पढ़ना, निर्भय जप। महामृत्युंजय मंत्र को अपना श्वास बना लो। ध्यान मंत्र शिवो हम न मरण जीवनम, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मृत्यु भी मुझसे भयभीत है। इस मंत्र को हृदय से जपो, मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। उपसंहार शिव कहते हैं, जिसने अपने अस्तित्व को जान लिया उसने मृत्यु का वध कर दिया। मृत्यु केवल अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी तो पहले से मुक्त है। अंतिम वाक्य, मृत्यु आती है पर केवल उस तक जो खुद को जानता नहीं। जो शिव को जान गया वह अमर हो गया। प्रवचन 6। वाणी का विष और अमृत। महादेव की मौन चेतावनी। प्रस्तावना, हिमालय की बर्फीली चोटी पर पार्वती मां की मन में एक प्रश्न कौंधा, प्रभु क्या वाणी से भी पाप होता है और क्या वाणी से मोक्ष संभव है? शिव अपने शांत स्वर में बोले, वाणी दोधारी तलवार है, यह अमृत भी है और विष भी। जो अपनी वाणी को साध ले वह ब्रह्म को छू ले, और जो वाणी से खेलता है वह खुद के लिए नरक रचता है। आज की छठी चेतावनी यही है, वाणी का विष और अमृत, महादेव की मौन चेतावनी। भाग 1। वाणी केवल शब्द नहीं, शिव कहते हैं शब्द ब्रह्म है। हर शब्द में सृष्टि की शक्ति है और वाणी वह माध्यम है जिससे आत्मा बाहर बहती है। जब तुम बोलते हो तुम्हारा अंतर्मन बाहर आता है, तुम्हारी चेतना झलकती है, तुम्हारा संस्कार प्रकट होता है। वाणी वह दीप है जो दूसरों को रोशन भी कर सकता है या उन्हें जला भी सकता है। भाग 2। वाणी का विज्ञान। अनाहत से उत्पत्ति, मानव शरीर में 5 प्रमुख चक्र है। वाणी विशुद्ध चक्र से निकलती है जो गले में स्थित है। शिव कहते हैं, यदि तुम्हारी वाणी पवित्र नहीं है तो यह चक्र बंद हो जाता है और तुम भीतर से कुंठित हो जाते हो। वाणी के 4 रूप। परा, मौन अवस्था की दिव्य वाणी पश्यंती, जो भीतर दिखाई देती है। मध्यमा, जो अंतर मन में गूंजती है। वैखरी, जो बाहर सुनाई देती है। जब वैखरी तक पहुंचती है तब वह या तो किसी को जागृत करती है या उसे दुख देता है। भाग 3। शिव और मौन। वाणी का आदर्श शिव स्वयं मौन के स्वामी है। उनकी मुद्रा, ध्यान, तटस्थता, दहन मौन की प्रतीक है। क्यों? क्योंकि मौन वाणी का पराकाष्ठा है और जब वाणी परम मौन से आती है तब वह अमृत बन जाती है। शिव ने कभी अधिक नहीं कहा, पर जब कहा वह अनंत चेतना बन गया। सो हाँ शिवो हम शून्य में सब कुछ है। ये 3 वाक्य पूरी सृष्टि को बदल सकते हैं। भाग 4। वाणी के दोष। जो आत्मा को जला देते हैं, शिव चेतावनी देते हैं। वाणी के 3 बड़े दोष होते हैं। 1 निंदा, आलोचना, दूसरों को गिराकर तुम ऊपर नहीं उठते बल्कि भीतर गिरते हो। 2 झूठ, झूठ भूलते समय आत्मा कांपती है, तुम सत्य को दबाकर पाप बनाते हो। 3 कटु वचन, तीखी बात चुभता है, जैसे त्रिशूल किसी को चुभता है, जैसे त्रिशूल किसी को चुभता है, वैसे ही कटु वाणी किसी की आत्मा को घायल करती है। शिव कहते हैं, जिसने वाणी से दूसरों को घायल किया उसने अपने भीतर जहर बोया। भाग 5। वाणी का तप। साधक के लिए शिव मार्ग। वाणी का संयम कैसे करें? मौन का अभ्यास। दिन में कम से कम 1 घंटा मौन में रहें। जब वाणी, जो वाणी केवल मंत्र का उच्चारण करे वह पवित्र हो जाती है। शब्दों की जागरूकता। हर बोलने से पहले 1 सेकंड रुकें। सत्य, मधुर, प्रिय वचन, जो कहो वो सच भी हो और शांति भी दे। गाली या अनावश्यक हास्य से बचो। हर शब्द तुम्हारे भीतर संस्कार छोड़ता है। शिव कहते हैं, जो बोलने से पहले मौन को छू ले उसकी वाणी में अमृत टपकता है। भाग 6। वाणी की शक्ति। इतिहास की घटनाएं। द्रौपदी और दुशासन। द्रौपदी ने सभा में हाहाकार किया। वह शब्द श्री कृष्ण के कानों में पहुंचे और महाभारत का युद्ध हो गया। भगवान शिव। त्रिपुरासुर वध। शिव ने मात्र हूं कहा और तीनों असुर लोग भस्म हो गए। महात्मा बुद्ध ने जब कहा, आप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो, हजारों अंधेरे जीवनों में ज्योति जल रही। वाणी ने हमेशा इतिहास को मोड़ा है। भाग 7। शिव की मौन चेतावनी। शिव हर साधक को संकेत देते हैं। जो बहुत बोलता है वह स्वयं को खो देता है, जो मौन में उतरता है वह शिव से जुड़ता है। मौन की 3 अवस्थाएं।
बहिर्मौन, दूसरों से चुप, अंतर्मौन, मन में भी शांत, परम मौन में भी शांत, परम मौन। जब अहंकार भी मौन हो जाए, शिव की वाणी नहीं गूंजती, पर उनका मौन ही सब कुछ कह देता है। भाग 8, वाणी और कर्म का संबंध। शब्द भी कर्म है। हर शब्द ब्रह्मांड में एक कंपन छोड़ता है। हर वाक्य तुम्हारा भविष्य बनाता है। उदाहरण, तुम किसी को कहो तू बेकार है, वो जीवन भर उस शब्द से घायल हो सकता है। किसी को कहो तू समर्थ है, और वो पूरी दुनिया जीत सकता है। शिव कहते हैं, शब्द बीज है, जो बोगे वही उगेगा। भाग 9, वाणी में शिवत्व कैसे आए। हर दिन जप, यह वाणी शिवाय, यह वाणी को पवित्र करता है। सुबह 10 मिनट मौन ध्यान वाणी में स्थिरता लाता है। निंदा की जगह आशीर्वाद दो। तुम दूसरों के भाग्य विधाता बनो। हर शब्द से प्रेम प्रकट करो, बोलो ऐसा कि भगवान मुस्कुरा दें। अपने शब्दों की समीक्षा करो। दिन समाप्त होने से पहले सोचो, क्या आज मैंने किसी को शब्दों से दुख दिया। भाग 10, मंत्र, वाणी का दिव्य उपयोग। वाणी को यदि सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो यह साधना बन जाती है। महामंत्र, ओम हरि नमः शिवाय, हरि ओम। इस मंत्र का जाप वाणी को चमत्कारी बनाता है। शिव कहते हैं, जो मंत्रों से बोलना सीखता है उसकी वाणी में साक्षात ब्रह्म प्रकट होता है। भाग 11, संतों की वाणी, जो साक्षात शिव बन गई। संत तुकाराम, उनकी कविताएं वाणी के अमर थी। शब्दों ने उन्हें अमर कर दिया। संत कबीर, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे, आप हूं शीतल होए। गुरु नानक, एक ओंकार सतनाम, ये केवल शब्द नहीं, चेतना का शिखर है। भाग 12, वाणी साधना, एक शिव मार्ग। प्रतिदिन की विधि, सुबह उठते ही 3 बार कहें, आज मेरी वाणी पवित्र होगी। दिन भर कटु शब्द से बचें। हर घंटे में 1 बार ओम नमः शिवाय जपें। रात्रि में 10 मिनट मौन में बैठें, सोचें क्या किसी को शब्दों से पीड़ा दी। सोने से पहले 3 बार कहें, हे महादेव मेरी वाणी में केवल प्रेम रहे। प्रवचन 7, काल की गति को मत ललकारो। महाकाल की अघोषित चेतावनी। प्रस्तावना, हिमालय की चोटी पर पार्वती मां ध्यान में थीं। अचानक उन्होंने महादेव से पूछा, प्रभु क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या समय को जीतना संभव है? शिव मंद मुस्कुराए और बोले, जिसने समय को ललकारा वह समय में ही विलीन हो गया, लेकिन जिसने समय की चाल को समझ लिया वह महाकाल बन गया। आज की 7वीं चेतावनी है, काल की गति को मत लकारो। महाकाल की अघोषित चेतावनी। भाग 1, काल क्या है? काल यानी समय, लेकिन केवल घड़ी का समय नहीं, बल्कि जन्म से मृत्यु के बीच की गति। शिव कहते हैं, समय केवल आगे नहीं चलता, वह हर क्षण तुम्हें बदलता है, और जो समय को चुनौती देता है समय उसे निगल जाता है। काल के 3 स्वरूप, वर्तमान, क्षणिक काल, यह तुम्हारी जागरूकता का क्षेत्र है। भूतकाल, स्मृति का काल, इसमें मोह बसता है। भविष्य काल, कल्पना का काल, इसमें भय और लालसा रहती है। परंतु शिव इन तीनों से परे है, वे महाकाल है। भाग 2, महाकाल कौन है? महाकाल कोई रूप नहीं, बल्कि एक चेतना है जो काल को भी नियंत्रित करती है। जब काल का अंत होता है तब महाकाल प्रकट होते हैं। त्र्यंबक रूप, महाकाल तीनों लोकों के समय को एक साथ देखते हैं। अतीत, भूत, वर्तमान, भविष्य। भविष्य, यही कारण है कि मृत्यु के समय शिव को स्मरण करने से मोक्ष मिलता है। शिवलिंग पर जल अर्पण करने से समय का संतुलन होता है। भाग 3, समय को ललकारने की भूल। रावण ने काल को ललकारा, शिवलिंग को लंका ले जाने चला, परंतु अहंकार के कारण वह रुक गया और काल ने घंटों में उसका सर्वनाश रच दिया। हिरण्यकश्यप ने भविष्य को अपने हाथों बांधना चाहा, लेकिन प्रहलाद की भक्ति और विष्णु के नरसिंह रूप ने समय को मोड़ दिया। शिव कहते हैं, तुम भविष्य को नहीं नियंत्रित कर सकते, लेकिन अपने वर्तमान को दिव्य बना सकते हो। भाग 4, शिव का निर्देश, समय के साथ कैसे चलें। 1, काल का सम्मान करो, हर क्षण का आदर करो, उसे व्यर्थ न जाने दो। 2, स्मृति में मत फंसो, बीते समय का पश्चाताप तुम्हें रोकता है। 3, भविष्य की चिंता मत पालो, भविष्य कल्पना है, वर्तमान ही जीवन है। 4, ध्यान ही एकमात्र उपाय है, ध्यान के माध्यम से तुम काल के पार जा सकते हो। शिव कहते हैं, जो ध्यान में स्थित है वह समय के बाहर है, वह शिवमय है। भाग 5, समय के 3 बड़े भ्रम। 1, मेरे पास बहुत समय है, यह सबसे बड़ा भ्रम है, मृत्यु अचानक आती है। 2, भविष्य संवार लूंगा, भविष्य आज से बनता है। 3, अभी तो जीवन शुरू हुआ है, जीवन किसी भी पल समाप्त हो सकता है। शिव की चेतावनी, हर क्षण शिव बनो, तभी महाकाल की कृपा होगी। भाग 6, मृत्यु काल का अंतिम वार, काल की अंतिम अभिव्यक्ति है। मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि हर अधूरी क्रिया, अधूरी बात, अधूरी चाह का विसर्जन है।
मृत्यु के भय को कैसे मिटाएं? मृत्यु को जीवन का हिस्सा मानो, हर दिन ऐसा जियो जैसे अंतिम हो। शिव का स्मरण करते रहो। जो मृत्यु को मित्र बना ले वह काल के बंधन से मुक्त हो जाता है। भाग 7 ध्यान काल के पार जाने का मार्ग। ध्यान का अर्थ है काल की धारा को रोकना। जब तुम ध्यान में जाते हो, ना अतीत रहता है ना भविष्य, केवल अब रहता है, और यह अब ही है जहां शिव रहते हैं। शिव कहते हैं अब में प्रवेश कर जाओ, काल तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। भाग 8 काशी समय से मुक्ति का नगर। काशी क्यों पवित्र है? क्योंकि वहां काल भैरव स्वयं रक्षक है। मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। शिव ने स्वयं कहा, जो काशी में देह छोड़ता है वह मेरे साक्षात रूप में लीन हो जाता है। काशी वह भूमि है जहां काल हारता है और महाकाल जीतते हैं। भाग 9 महाकाल के 5 उपदेश। साधक के लिए हर दिन को अंतिम मानकर जियो, तब जीवन में गहराई आ जाती है। मन को वर्तमान में रखो। काल केवल वहां हारता है, प्रभु स्मरण से समय पवित्र होता है। जप करो, ध्यान करो, प्रत्येक कार्य को शिव को अर्पित करो, तब कर्मकाल नहीं बंधता। अहंकार से बचो। अहंकार समय का सबसे बड़ा भोजन है। भाग 10 महाकाल की मौन चेतावनी। मैं मौन हूं क्योंकि समय बोल रहा है। मैं अचल हूं क्योंकि समय चल रहा है, पर जब समय थक जाएगा तब मैं बोलूंगा, और जब मैं बोलूंगा तब सब मौन हो जाएंगे। भाग 11 शिव मंत्र। समय से पार का द्वार। महाकाल को स्मरण करने का महामंत्र। लोम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमा मृतात। इस मंत्र का नियमित जप मृत्यु भय से मुक्ति देता है, काल की गति को धीमा करता है, मन को शिव स्वरूप बनाता है। भाग 12 जीवन और काल एक सच। जो समय को पहचानता है वह समय से ऊपर उठता है, जो समय में खो जाता है वह मृत्यु के भंवर में डूब जाता है। शिव की सबसे रहस्यमयी चेतावनी यही है, काल को जीतने की कोशिश मत करो, उसे समर्पित हो जाओ, और मैं महाकाल तुम्हारे रक्षक बन जाऊंगा। निष्कर्ष यह 7वीं चेतावनी सभी साधकों के लिए है जो समय को हल्के में लेते हैं। काल केवल गति नहीं, यह शिव की लीला है। जो इसका सम्मान करता है वही कालातीत हो जाता है। अंतिम संदेश, हर क्षण को शिवमय बनाओ और तुम काल को पार कर जाओगे, क्योंकि महाकाल को पार कर जाओगे, क्योंकि महाकाल की एक दृष्टि समय की पूरी पुस्तक बदल सकती है। प्रवचन 8 मौन की आवाज। शिव की सबसे अदृश्य चेतावनी। प्रस्तावना हिमालय की निःशब्द गुफा में पार्वती जी ने एक दिन महादेव से पूछा, प्रभु आपने ब्रह्मा से कम बोला, विष्णु से कम संवाद किया, पर संपूर्ण ब्रह्मांड में आप सबसे ज्यादा सुने जाते हैं, ऐसा क्यों? शिव मुस्कुराए, क्योंकि शब्द भ्रमित करते हैं और मौन मुक्त करता है। यही है आज की 8वीं चेतावनी, मौन की आवाज। शिव की सबसे अदृश्य चेतावनी। जो साधक समझ गया वह शिवमय हो गया, और जो चूक गया वह संसार के शोर में खो गया। भाग 1 मौन क्या है? मौन क्या है? शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि भीतर का गहन जागरण है। जहां शब्द थमते हैं वहां आत्मा बोलती है। शिव स्वयं मौन के अधिपति हैं। उनकी तांडव मुद्रा भले ही उग्र हो, परंतु भीतर से वे पूर्ण निःशब्द है। मौन एक आवाज रहित भाषा है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। भाग 2 मौन की शक्ति मौन में है। विचारों का विसर्जन, अहंकार का क्षय, समय का विघटन, ईश्वर का साक्षात्कार। शिव कहते हैं जो मौन में उतर गया वह स्वयं में उतर गया, वह स्वयं में उतर गया, वह मुझ में समा गया। मौन ही है वह द्वार जो आत्मा को शिव तक ले जाता है। भाग 3 मौन में चेतावनी कैसे छिपी है? प्रश्न उठता है, यदि मौन निःशब्द है तो उसमें चेतावनी कैसे छिपी है? शिव कहते हैं मौन में वह सब कहा गया है जिसे शब्द कह नहीं सकते। चेतावनी शब्दों में मिलती है, परंतु वास्तविक चेतना मौन में उतरती है। जैसे एक साधक ध्यान में बैठा, किसी शब्द का उच्चारण नहीं हुआ, पर भीतर कोई आहट हुई जिसने पूरा जीवन बदल दिया। यही मौन की चेतावनी है। भाग 4 ध्यान और मौन। शिव की साधना ध्यान, मौन में उतरने की कला। शिव ध्यान मग्न है, उनकी आंखें बंद हैं, पर ब्रह्मांड उनसे संचालित हो रहा है, क्योंकि जब मन मौन होता है तब आत्मा का प्रकाश फैलता है। मौन में शिव का अनुभव होता है, ना कोई मंत्र, ना कोई विधि, केवल मौन और जागरूकता। भाग 5 संसार का शोर और आत्मा का मौन। आज का संसार है मोबाइल का शोर, समाचारों की हड़बड़ी, सोशल मीडिया की आवाजें, विचारों की भीड़। इस शोर में आत्मा की आवाज दब जाती है, सुनना बंद हो जाता है, भीतर का शिव विलीन हो जाता है। शिव कहते हैं मुझे बाहर नहीं, अपने मौन में खोजो। भाग 6 मौन के 5 स्तर जो साधक को शिव से जोड़ते हैं। 1 वाचिक मौन, बोलना बंद करना। 2
मानसिक मौन विचारों की गति धीमी करना। 3 भावनात्मक मौन मोह और क्रोध को शांत करना। 4 आत्मिक मौन इच्छा का विसर्जन। 5 अहं का मौन मैं की समाप्ति। जिसने 5वां मौन पा लिया वह महादेव के निकट पहुंच गया। भाग 7 महाभारत और मौन। भीष्म ने जीवन भर सत्य बोला, पर जब सबसे जरूरी समय आया उन्होंने मौन धारण किया। शिव संकेत करते हैं, यदि तुम्हारा मौन सच से डरता है तो वह पाप है, लेकिन यदि तुम्हारा मौन भीतर का संवाद है तो वह तप है। भाग 8 मौन साधना का अभ्यास। शिव की विधि हर दिन 10 मिनट का पूर्ण मौन। ना बोलो, ना सुनो, ना सोचो, केवल देखो, अनुभव करो, स्वयं में उतर जाओ। शिव का स्मरण करो, उनका त्रिशूल, डमरू, तीसरा नेत्र। धीरे धीरे तुम मौन में स्थिर हो जाओगे और वहां शिव प्रकट होंगे। मौन के शिव। भाग 9 शब्द बनाम मौन किसमें शक्ति है। शब्द समझाते हैं, गुमराह भी करते हैं। मौन जगाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। शिव ने सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान अमर कथा मौन में ही पार्वती को दिया, क्योंकि शब्द चेतना के द्वार पर ठहरते हैं लेकिन मौन भीतर प्रवेश करता है। भाग 10 मौन और मृत्यु। मृत्यु के क्षण में कोई कुछ नहीं बोलता, उस पल केवल मौन होता है और उसी मौन में आत्मा अपना मार्ग तय करती है। शिव कहते हैं मृत्यु मौन है और जो मौन से डरता है वह मृत्यु से डरता है। यदि तुमने मौन साध लिया तो मृत्यु भी तुम्हारा स्वागत करेगी। भाग 11 मौन और शिवलिंग। गूढ़ संकेत। शिवलिंग में कोई चेहरा नहीं, कोई आंख नहीं, कोई शब्द नहीं, फिर भी उसमें सब कुछ समाया है। क्यों? क्योंकि वह मौन का प्रतीक है। जो शिवलिंग के सामने मौन में बैठ गया उसने शिव का साक्षात अनुभव किया। भाग 12 मौन की चेतावनी। अंतर्मुक्ति की अंतिम मुक्ति की अंतिम पुकार। शिव का सबसे बड़ा संकेत। तुम सुन नहीं सकते, तुम्हें उसे महसूस करना होता है। यह चेतावनी नहीं, यह आत्मा की पुकार है। रुक जाओ, बोलना बंद करो, सुनना भी छोड़ दो, और जो शेष बचेगा वही मैं हूं। शिव। निष्कर्ष मौन एक द्वार है जिसके पार शिव है। शब्दों से नहीं, मौन से शिव मिलते हैं। शिव की यह 8वीं चेतावनी उन साधकों के लिए है जो विचारों के शोर में खो गए हैं। मौन बनो, शिव को सुनो, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तब मैं बोलता हूं। महादेव। अंतिम संदेश हर दिन कुछ क्षण मौन में बिताओ, शोर से दूरी बनाओ, और जब भीतर एक शांत ध्वनि सुनाई दे जान लो शिव तुम्हें बुला रहे हैं। प्रवचन 9 तुम्हारा समय चोरी हो रहा है। शिव की अनकही पुकार। प्रस्तावना। कैलाश के हिम शिखरों पर आकाश गंगा के तारे चमक रहे थे। पार्वती जी ध्यान में थीं और तभी उनकी आंखें खुली। प्रभु, उन्होंने पूछा, जीवन क्यों ऐसा लगता है जैसे फिसल रहा हो? दिन बीतते जा रहे हैं पर कुछ बदल नहीं रहा। शिव ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि तुम्हारा समय चोरी हो रहा है और तुम्हें इसका आभास तक नहीं है। यह वही चेतावनी है जो भोलेनाथ हर युग में देना चाहते हैं, पर शायद आज का मानव इसे सुनने के लिए सबसे कम तैयार है। भाग 1 समय क्या है? शिव कहते हैं समय ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और सबसे न्यायप्रिय शक्ति है। समय किसी के लिए वरदान है, किसी के लिए श्राप और किसी के लिए एक छिपा हुआ गुरु जो हर पल कुछ सिखा रहा है। समय न दिखता है, न छू सकते हो, परंतु वह तुम्हारा पूरा जीवन नियंत्रित करता है। भाग 2 समय की चोरी कैसे होती है? तुम्हारा समय चोरी कौन कर रहा है? मोबाइल की स्क्रीन, सोशल मीडिया की उंगलियां, बेकार की बातों में उलझे मित्र, या खुद तुम्हारी आदतें। ध्यान दो, कोई हथियार नहीं चलता, कोई तिजोरी नहीं टूटी, फिर भी तुम्हारा जीवन लुट गया। कैसे? समय की चोरी से। भाग 3 डिजिटल युग और समय की हत्या। आज का युग है, रील्स का युग है। 30 सेकंड में मन बहलाओ, नोटिफिकेशन का नशा, हर बार ध्यान भंग, अनावश्यक कंपैरिजन, औरों से तुलना कर करके दिन गंवा दो। पर शिव चेतावनी देते हैं, जिसने अपने समय का संयम खो दिया उसने आत्मा की चाबी खो दी। भाग 4 समय जो शिव का ही स्वरूप है। क्या तुम जानते हो, शिव को महाकाल कहा गया है। वे समय के पहले हैं, वे समय के पार हैं और वे समय का अंत भी हैं। इसलिए जो समय को सम्मान नहीं देता वह शिव का अपमान करता है। भाग 5 समय साधना। शिव की रहस्यमयी विधि। शिव अपने प्रत्येक पल का उपयोग योग, ध्यान और सृजन में करते हैं। उनकी यह विधि 5 चरणों में समझो। 1 उषा वेला का जागरण। ब्रह्म मुहूर्त 4-6 AM, यही वह समय है जब आत्मा सबसे शुद्ध होती है। 2 मौन में ध्यान। पहले शब्द नहीं, मौन चाहिए। 3 कर्तव्यों का विवेकपूर्ण चयन। जो जरूरी है वही करो, बाकी त्यागो। 4 स्वयं को समय दो, भीतर के शिव को सुनो। 5 रात्रि विश्राम से पूर्व चिंतन। आज कहाँ समय गंवाया, कहाँ पाया। भाग 6 मानसिक समय और उसका ह्रास। केवल घड़ी का समय नहीं, तुम्हारा मानसिक समय भी बर्बाद हो रहा है।
जब तुम चिंता करते हो, जब तुम अतीत में उलझते हो, जब तुम भविष्य से डरते हो, तब तुम मूल्यवान चेतन समय खो देते हो। शिव कहते हैं, मानव अपने विचारों में उलझकर वर्तमान का वध कर देता है। भाग 7, समय और आत्मा की दूरी। जो आत्मा से जुड़ा है वह समय का उपयोग करता है, जो माया में खो गया है वह समय का दुरुपयोग करता है। पहचानो, यदि दिन बीतने के बाद भी भीतर खालीपन है, यदि तुम्हें नींद नहीं आती पर कारण नहीं पता, यदि तुम हर दिन व्यस्त होकर प्रगति नहीं हो रही, तो समझ लो समय चोरी हो रहा है। भाग 8, शिव की चेतावनी। जागो इससे पहले कि देर हो जाए। शिव कहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब समय तुम्हें देखेगा और कहेगा, मैं तो था, तुम कहाँ थे। ये चेतावनी उसी क्षण की है जब जीवन समाप्त होने को होगा और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। भाग 9, कर्म और समय, जुड़ाव का रहस्य। हर कर्म समय में अंकित होता है। तुम कैसे उठे, क्या खाया, क्या सोचा, किसे क्षमा किया या नहीं किया, सब समय के अभिलेख में दर्ज होता है। शिव उस काल चक्र के केंद्र में बैठकर सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा, काल से तेज कुछ नहीं, और जो कर्म कर गया वह काल की गति से नहीं बच सकता। भाग 10, शिवलिंग और काल। गूढ़ संकेत। शिवलिंग गोलाकार होता है जैसे समय चक्र, कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। जो उसकी परिक्रमा करता है वह समय का सम्मान करता है, जो उसकी उपेक्षा करता है वह शिव चेतना से दूर चला जाता है। भाग 11, एकांत और समय का साक्षात्कार। शिव पर्वतों पर क्यों रहते हैं? क्योंकि भीड़ में समय बिखरता है और एकांत में समय रूपांतरण करता है। हर साधक को प्रतिदिन थोड़ा समय एकांत में बैठना चाहिए, जहां वह अपने विचारों को देख सके, अपने जीवन को समझ सके। भाग 12, एक सच्ची घटना जिसने चेतना बदल दी। एक वृद्ध साधक हिमालय में रहते थे। एक युवक उनके पास पहुंचा और बोला, मैंने जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं किया। साधक मुस्कुराए और बोले, तू सुबह जल्दी उठता है? नहीं। तू हर दिन कुछ नया सीखता है? नहीं। तू दूसरों का समय बचाता है? नहीं। तब साधक बोले, तूने कुछ नहीं खोया, तूने अपना समय खोया, और वह सबसे बड़ा नुकसान है। भाग 13, क्या तुम्हारा समय तुम्हारा है? एक प्रश्न स्वयं से पूछो, क्या मैं अपने समय का स्वामी हूं या कोई और मेरा समय खा रहा है? यदि उत्तर उलझा हुआ है तो समझ लो समय की चोरी चालू है। निष्कर्ष, शिव का अंतिम संकेत। शिव कहते हैं, वह व्यक्ति जो अपने समय को देख सकता है वह स्वयं को देख सकता है, और जो स्वयं को देख लेता है वही मुझे पा सकता है। समय ब्रह्मा से भी बड़ा है क्योंकि शिव स्वयं उसे पार कर चुके हैं। अंतिम वाक्य, समय नष्ट नहीं होता, वह केवल बदलता है मालिक। यदि तुम उसके स्वामी नहीं बने तो वह तुम्हें गुलाम बना देगा। महादेव। प्रवचन 10, जो भीतर उठता है वही तुम्हारा भाग्य बनाता है। शिव की छिपी हुई दृष्टि। प्रस्तावना। कैलाश की हिन शिखाओं पर एक बार पार्वती जी ने महादेव से पूछा, प्रभु, मनुष्य का भाग्य क्या पहले से तय होता है या वह अपने कर्मों से उसे बदल सकता है? महादेव ने ध्यान से पार्वती को देखा और उत्तर दिया, भाग्य बाहर नहीं लिखा होता, वह भीतर से उगता है। जो भीतर उठता है वही बाहर आकार लेता है, और यही रहस्य अब भी छुपा है संसार से। ये वही चेतावनी है जो भोलेनाथ देना चाहते हैं कि यदि तुमने अपने भीतर की हलचलों को नहीं पहचाना तो तुम उस भाग्य के भोगी बन जाओगे जिसे तुमने अनजाने में स्वयं ही रचा था। भाग 1, भाग्य का गूढ़ अर्थ। मानव अक्सर कहता है, मेरे भाग्य में यही लिखा था, किस्मत ही खराब है, क्या करूं, यह तो होना ही था। पर शिव इस सोच को अज्ञान का आवरण कहते हैं। भाग्य वह नहीं जो किसी ऋषि ने लिखा, भाग्य वह है जो तुम हर दिन सोचते हो। भाग्य एक कायांतर प्रक्रिया है, भीतर के विचार, भावनाएं और निर्णय मिलकर भाग्य का रूप लेते हैं। भाग 2, विचार बीज। भाग्य के असली निर्माता। हर विचार जो तुम्हारे मन में आता है वह या तो बीज बनता है या जहर। वह बीज यदि प्रेम का है तो वह सौंदर्य बनता है, यदि डर का है तो वह रोग बनता है, तो वह संघर्ष बनता है। जैसा बीज वैसा फल। यह केवल खेतों की नहीं, जीवन की भी सच्चाई है। भाग 3, मन के 3 तल। जहां भाग्य लिखा जाता है शिव ज्ञान देते हैं। मन के भीतर 3 तल होते हैं। 1, जागृत मन, कॉन्शियस माइंड, जहां तुम सोचते हो, निर्णय लेते हो दिन में जागते हुए। 2, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस, जहां तुम्हारे पुराने अनुभव, भावनाएं, डर, आदतें हैं। 3, अति अवचेतन, सुपर कॉन्शियस, जहां आत्मा का तेज है। यहीं से भाग्य का असली स्रोत निकलता है। भाग्य वहीं लिखा जाता है जहां शब्द नहीं पहुंचते, केवल ध्यान पहुंचता है। भाग 4, शिव का प्रश्न। तुम दिन भर क्या सोचते हो? शिव पूछते हैं, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे विचार किस ओर जाते हैं? यदि तुम किसी से जलते हो, अतीत को याद करके दुखी होते हो, या अपने ही भविष्य से डरते हो, या अपने ही भविष्य को बुला रहे हो,
तुम्हारा आज का मन तुम्हारे कल का दृश्य रच रहा है। भाग 5, ध्यानहीनता, भविष्य का अंधापन। शिव चेतावनी देते हैं, ध्यानहीन बिना ड्राइवर की गाड़ी के समान है। मनुष्य को नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है और उसका असर क्या होगा। उदाहरण, एक व्यक्ति बार बार सोचता है मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। वह यह नहीं जानता कि उसने ब्रह्मांड को एक आदेश दे दिया है जिसे ब्रह्मांड पूरा करने की तैयारी कर रहा है। भाग 6, ध्यान भाग्य रचना की महाशक्ति। शिव ध्यान में बैठते हैं क्योंकि ध्यान से ही विचारों को देखा जा सकता है, उनसे मुक्त हुआ जा सकता है और फिर नया भाग्य रचा जा सकता है। ध्यान के बिना मनुष्य केवल पुराने संस्कारों का गुलाम बन जाता है। ध्यानहीन मन अतीत का दोहराव है और ध्यान युक्त मन सृजन है। भाग 7, कर्म और भाव भाग्य के 2 रथ चक्र। शिव स्पष्ट करते हैं, भाग्य केवल कर्म से नहीं बनता बल्कि कर्म और भावना दोनों से बनता है। उदाहरण, 2 व्यक्ति एक ही कार्य करते हैं। पहला सेवा करता है पर भीतर घृणा है, दूसरा थोड़ा देता है पर भीतर प्रेम है। किसका भाग्य बदलता है? दूसरे का, क्योंकि भाव पवित्र है। कर्म शरीर से होते हैं, भाग्य मन से बनता है। भाग 8, जप, मंत्र और भाग्य परिवर्तन। शिव कहते हैं, मंत्र कोई जादू नहीं, वे चेतना की दिशा बदलने के यंत्र है। जैसे ओम नमः शिवाय मन को शुद्ध करता है, मृत्युंजय मंत्र रोग से लड़ने की शक्ति जगाता है, गायत्री मंत्र बुद्धि को तेज करता है, मंत्र विचारों की लय बदलते हैं और जब विचार बदलते हैं तब भाग्य बदलता है। भाग 9, चेतना के 5 स्तर। शिव की दृष्टि से शिव चेतावनी देते हैं कि हर व्यक्ति 5 चेतन अवस्थाओं से गुजरता है। मूढ़ चेतना, जहां भाग्य को कोसा जाता है। चालाक चेतना, जहां भाग्य को चकमा दिया जाता है। संशयी चेतना, जहां भाग्य पर विश्वास नहीं होता। साधक चेतना, जहां भाग्य को जागरूकता से देखा जाता है। शिव चेतना, जहां भाग्य रचा जाता है। तुम किस चेतना में हो यही तय करेगा कि तुम भाग्य के लेखक हो या केवल पात्र। भाग 10, एक युवा साधक की कथा जो भाग्य बदल गया। एक बार एक युवक कैलाश पर आया। वह बोला, महादेव सब कुछ किया फिर भी सफलता नहीं मिली, क्या मेरा भाग्य खराब है? शिव मुस्कुराए, नहीं बालक, तेरे भीतर का चित्र स्पष्ट है। जब तक तू साफ साफ नहीं देखेगा ब्रह्मांड क्या पूरा करेगा। उन्होंने उसे ध्यान की दीक्षा दी। 3 वर्षों में युवक सरल बन गया, सेवा में लगा और फिर उसका जीवन चमत्कारों से भर गया। भाग्य में कुछ नया नहीं लिखा गया था, केवल पहले से लिखा हुआ साफ किया गया। भाग 11, चेतावनी, भीतर की अराजकता से बचो। शिव अंतिम बार चेताते हैं, यदि तुम्हारे भीतर द्वंद्व है तो तुम्हारा भाग्य बिखरेगा, यदि भीतर स्पष्टता है तो भाग्य चमकेगा। इसलिए एकांत को समय दो। हर दिन सुबह स्वयं से प्रश्न करो, मैं क्या चाहता हूं, क्यों चाहता हूं और इसके लिए क्या कर रहा हूं। निष्कर्ष, शिव का रहस्योद्घाटन तुम्हारे भाग्य का लेखा बाहर नहीं, भीतर है और उसे पढ़ने की शक्ति तुम्हारे पास है। ध्यान के रूप में जो भीतर के उथल पुथल को शांत कर ले वह भाग्य को नहीं भविष्य को बदल सकता है। प्रवचन 11, जिसे तुम असली मानते हो वही सबसे बड़ा भ्रम है। शिव का अदृश्य संकेत। प्रस्तावना, कैलाश पर्वत पर एक बार पार्वती जी ने ध्यानाग्न महादेव से पूछा, प्रभु यह संसार असली है या सपना? यह शरीर, यह घर, ये संबंध, क्या यही सच है? महादेव ने नेत्र खोले और मुस्कुराते हुए बोले, जिसे तुम असली मानते हो वही सबसे बड़ा भ्रम है और यही चेतावनी अभी तक छिपी है संसार से। यह प्रवचन उस छुपे हुए संकेत का रहस्योद्घाटन है जो मनुष्य को सत्य और माया के बीच झूलते जीवन से मुक्त कर सकता है। भाग 1, संसार की झूठी ठोसता। तुम एक कुर्सी पर बैठते हो, दीवार को देखते हो, किसी से प्रेम करते हो तो तुम सोचते हो कि यह वस्तुएं ठोस है, यह संबंध स्थायी है, यह शरीर मेरा है। लेकिन शिव कहते हैं, तुम जो देख रहे हो वह दृश्य है, सत्य नहीं। जो बदलता है वह भ्रम है। शरीर, विचार, वस्तुएं, व्यक्ति सभी परिवर्तनशील हैं। जो क्षण भंगुर है वह माया है। भाग 2, माया। शिव के दृष्टिकोण से शिव माया को परिभाषित करते हैं। माया वह शक्ति है जो असत्य को सत्य की तरह प्रस्तुत करती है। माया 3 परतों में काम करती है। दृश्य माया, वस्तुएं, शरीर, रूप, रंग, भावनात्मक माया, संबंध, मोह, क्रोध, बौद्धिक माया, तर्क, स्मृति, ज्ञान का अहंकार। जब ये तीनों मिलते हैं तो व्यक्ति समझता है मैं जानता हूं, जबकि वह असल में भ्रमित होता है। भाग 3, शिव की दृष्टि। सत्य और असत्य को कैसे पहचाने? शिव कहते हैं, जिसे देखकर मन स्थिर हो वह सत्य है और जिसे देखकर मन विचलित हो वह असत्य है। तुम अपने मित्र की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हो, वह भावनात्मक माया है, किसी के जाने से टूट जाते हो।
वह संबंधमूलक भ्रम है। शिव की चेतावनी, जब तक तुम माया को पहचानोगे नहीं तब तक माया तुम्हें नचाती रहेगी। भाग 4 आत्मबोध ही यथार्थ है। एक साधक ने महादेव से पूछा, प्रभु फिर यथार्थ क्या है? महादेव बोले, यथार्थ वह है जो न बदलता है, जो भीतर से तुम्हारा ही अंश है। वह मैं जो न जन्मा न मरा, वही आत्मा, वही ब्रह्म, वही शिव। आत्मा न तो रोती है न हंसती है, वह केवल देखती है। जो साक्षी है वही सच्चा है। भाग 5 भ्रम के 5 बंधन शिव ने बताया। संसार में रहने वाले प्राणी 5 बंधनों में बंधे हैं। अहम मैं हूं का झूठा बोध, ममत्व, यह मेरा है कि लिप्सा भय, मुझे खोने का डर, प्रेम का स्वार्थी रूप, तू मेरा है तू क्यों गया, स्मृति और कल्पना, जो हुआ वह मैं हूं और जो होगा वही सच्चा है। इन सभी से व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है। पर शिव हंसते हैं और कहते हैं, ये सब स्वप्न है, तुम कोई भी नहीं हो। भाग 6 मृत्यु। भ्रम का अंतिम पर्दाफाश। महादेव मृत्यु के देवता है, क्योंकि मृत्यु वह क्षण है जब सारे भ्रम एक क्षण में ढह जाते हैं। शरीर की असलियत पता चलती है, संबंधों की सीमाएं उजागर होती हैं और मैं कौन हूं का प्रश्न फिर से उठता है। शिव कहते हैं, जो मृत्यु को देख सकता है वही जीवन को सही से देख सकता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि माया से पर्दा हटाने की प्रक्रिया है। भाग 7 साधक का भ्रम और शिव की कृपा। एक बार एक साधक कैलाश पर आया। वह रो रहा था क्योंकि उसके गुरु उसे छोड़कर चले गए थे। शिव ने पूछा, क्यों रोते हो? साधक बोला, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, वे मेरे मार्गदर्शक थे। शिव मुस्कुराए, जिसे तुम गुरु मानते थे वह केवल माध्यम था। असली गुरु कभी कहीं नहीं जाता, वह तुम्हारे भीतर है। साधक ने उसी क्षण ध्यान में प्रवेश किया और अहम, स्वत्व, ममत्व सब पिघल गए। भाग 8 आधुनिक माया। डिजिटल भ्रम। आज के युग में माया और भी सूक्ष्म हो चुकी है। स्क्रीन पर दिखता चेहरा असली नहीं, सोशल मीडिया पर दिखाई खुशी स्थायी नहीं, प्रसिद्धि, लाइक्स, फॉलोअर्स भ्रमित करने वाले आंकड़े। शिव चेताते हैं, जब दृश्य सत्य पर हावी हो जाए तो अंतःकरण से संबंध टूटने लगता है। यदि तुम अपने वास्तविक अनुभव से कट गए तो तुम केवल एक डिजिटल छाया बन जाओगे। भाग 9 माया से पार जाने का पुल। शिव कहते हैं, मंत्र केवल शब्द नहीं, वे माया के महासागर में तैरने की नौका है। विशेष मंत्र ओम नमः शिवाय माया को पिघलाता है। सो हम, मैं वही हूं, आत्मसत्ता की याद दिलाता है। शिवो हूं, मैं शिव हूं। भ्रम का अंत करता है। हर मंत्र तुम्हें माइक पहचान से मुक्त करके शिव स्वरूप की ओर ले जाता है। भाग 10 चेतावनी। यदि माया को न समझा, भोलेनाथ गूढ़वाणी में चेताते हैं। भोलेनाथ गूढ़वाणी में चेताते हैं, यदि तुमने माया को नहीं पहचाना तो माया तुम्हें पहचान बनाकर घुमा देगी। तब तुम दूसरे के विचारों से खुद को आंकोगे, दुनिया की प्रशंसा को आत्मगौरव समझोगे और एक दिन जब सब छूटेगा तो रोगे, मेरे साथ अन्याय हुआ, जबकि असल में तुमने सत्य को कभी देखा ही नहीं। भाग 11 सत्य की खोज। प्रारंभ कहां से करें? शिव कहते हैं, सत्य की खोज का पहला कदम सवाल करो, मैं कौन हूं? और यह प्रश्न किताबों से हल नहीं होगा, गुरु भी केवल दिशा देगा, लेकिन जवाब तुम्हारे भीतर से ही आएगा। ध्यान में प्रत्येक दिन 15 मिनट मौन रहो। किसी की छवि या विचार मत पकड़ो, केवल देखो कौन देख रहा है। यही मैं की खोज तुम्हें माया से पार ले जाएगी। भाग 12 अंतिम दृष्टांत। गुफा में साक्षात्कार। एक बार एक युवक शिव के दर्शन के लिए हिमालय की गुफा में गया। 10 दिन भूखा रहा, 20 दिन मौन रहा। 30वें दिन उसे शिव प्रकट हुए, पर किसी देवता के रूप में नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही आत्मा की प्रतिध्वनि के रूप में। शिव बोले, तो हमेशा मुझसे बाहर मिलने की कोशिश करता रहा, जबकि मैं तो तेरे भीतर था। जो भीतर बैठा है वही असली शिव है। निष्कर्ष, भ्रम से जागो, स्वयं बनो, तुम ब्रह्म हो। यह कोई आध्यात्मिक श्लोक नहीं, यह चेतना की उद्घोषणा है। तुम माया की कोई छाया नहीं हो, तुम स्वयं सृजन करता हो। और शिव की यह चेतावनी, यदि तुमने माया को अपना वास्तविक स्वरूप मान लिया तो तुम्हारा जीवन कभी भी तुम्हारा नहीं होगा, लेकिन यदि तुम जागे तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारा प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रवचन 12 शब्दों से मत बहको। महादेव की मौन चेतावनी। प्रस्तावना। एक दिन कैलाश पर पार्वती जी ने पूछा, प्रभु वाणी की इतनी महिमा क्यों है? क्या शब्दों से ही मनुष्य का भाग्य बनता और बिगड़ता है? शिव ध्यान से बाहर आए और धीरे बोले, शब्द तुम्हें दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन अगर तुम शब्दों में उलझ गए तो मौन की गहराई तुम कभी नहीं जान पाओगे। मेरी सबसे गुप्त चेतावनी यही है, शब्दों से मत बहको। यह प्रवचन उसी मौन चेतावनी का उद्घाटन है। भाग 1 शब्दों का मोह, ज्ञान या जाल। मनुष्य शब्दों से प्रेम करता है क्योंकि वह उन्हें समझता है,
क्योंकि वह उन्हें बोल सकता है, क्योंकि वे उसका अहंकार पोषित करते हैं। लेकिन शिव कहते हैं, शब्द दिशा है, मंजिल नहीं। शब्द केवल संकेत है, सत्य नहीं। तुम प्रेम शब्द सुनते हो और सोचते हो कि तुम जान गए, लेकिन जब प्रेम का अनुभव आता है तो कोई शब्द पर्याप्त नहीं होता। शब्द सीमित है, अनुभव असीमित है। भाग 2। वाणी की 3 श्रेणियां। महादेव ने वाणी को 3 श्रेणियों में बांटा। वैखरी वाणी, जो तुम बोलते हो। मध्यमा वाणी, जो तुम सोचते हो। पश्यंती वाणी, जो केवल अनुभव है, शब्द रहित। और शिव ने एक चौथी वाणी का उल्लेख किया, परावाणी, मौन से उत्पन्न चेतना। जो वाणी परा है वही सच्ची है, बाकी सब शब्दों का जाल है। भाग 3। शब्दों में उलझा मन। जब मनुष्य जीवन में संकट में होता है तो वह क्या करता है? शब्दों की खोज, जवाबों की मांग, किताबों की शरण, उपदेशों की प्रतीक्षा। शिव चेताते हैं, जब मन अशांत हो तब शब्द नहीं, मौन चाहिए। शब्दों से समस्या पैदा होती है और मौन में उसका समाधान छुपा होता है। भाग 4। मौन शिव का असली संदेश। शिव के पूरे अस्तित्व में मौन छिपा है। वे ध्यान मग्न हैं, वे सीमित नहीं करते, वे उत्तर नहीं, अनुभव देते हैं। उन्होंने कभी उपदेशों की बाढ़ नहीं चलाई, उनका संदेश मौन से आता है। जो मौन को सुन सके वही शिव का सच्चा शिष्य है। भाग 5। चेतावनी। वाद विवाद में सत्य नहीं होता। शिव ने एक साधक को कहा, सत्य को जानने वाला व्यक्ति बहस नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि वाणी सीमित है। आज के समय में सोशल मीडिया पर लड़ाइयाँ, धर्म और नीति पर वाद विवाद, हर कोई सही सिद्ध करना चाहता है। शिव की चेतावनी, जहां तर्क का युद्ध हो वहां अहंकार का वास होता है, न कि आत्मबोध का। भाग 6। एक दृष्टांत। मौन गुरु का चमत्कार। प्राचीन काल की बात है। एक बालक ज्ञान की खोज में गया। वह बहुत से गुरुओं से मिला, हर कोई उसे शब्द देता, ग्रंथ देता, परंतु एक दिन वह एक गुफा में गया जहां एक मौन गुरु ध्यानस्थ बैठे थे। बालक ने कई प्रश्न पूछे, पर गुरु मौन रहे। 3 दिन बाद बालक रो पड़ा, आप बोलते क्यों नहीं? गुरु ने नेत्र खोले और बोले, जब तुम मौन में रो सके तभी तुम मौन से सत्य सुन सकते हो। बालक उसी क्षण समाधि में चला गया। भाग 7। शब्दों की लहरें और मौन का समुद्र। शब्द लहरें हैं, मौन समुद्र है। लहरें चलायमान होती हैं, हर बार बदलती हैं, मगर समुद्र गहरा और स्थिर होता है। तुम शब्दों से खेल सकते हो, पर अगर गहराई चाहिए तो मौन में उतरना होगा। तुम्हारा मन जितना शब्दों से भरा होगा उतना ही तुम मौन से दूर होगे। भाग 8। मौन की साधना। शिव के अनुसार शिव मौन को केवल न बोलना नहीं मानते, वे मौन को एक अवस्था मानते हैं। मौन की साधना। प्रथम चरण, प्रतिदिन 15 मिनट बिना बोले रहना। द्वितीय चरण, विचारों का अवलोकन करना। तृतीय चरण, विचारों से परे जाना, मौन में स्थित होना। चतुर्थ चरण, मौन से एकाकार हो जाना, शिव भाव। जब तुम इस चतुर्थ चरण में पहुंचते हो तो तुम्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती। भाग 9। विचारों का शोर, आंतरिक वाणी का भ्रम। तुम भले बोल ना रहे हो, पर तुम्हारे भीतर निरंतर एक आवाज चलती रहती है, मैं सही हूं, वे गलत है, मुझे कुछ करना है, मैं असफल हो गया। शिव कहते हैं, जब तक यह आंतरिक वाणी चुप नहीं होती तब तक तुम सच्चे मौन में नहीं हो। इसलिए ध्यान का उद्देश्य विचारों की वाणी को शांत करना है। भाग 10। महामृत्युंजय मंत्र। मौन में प्रकट होने वाला मंत्र। भोलेनाथ ने एक बार एक साधक को महामृत्युंजय मंत्र दिया, लेकिन उन्होंने कहा, तुम इसे शब्दों से नहीं, मौन से जपो। साधक चकित हुआ, पर जब उसने आंखें मूंदी तो भीतर से मंत्र फूटने लगा, ओम त्र्यंबकं यजामहे। वह अनुभव इतना तीव्र था कि शब्द गौण हो गए। शिव कहते हैं, मंत्र मौन में जीवित होता है, उच्चारण में नहीं। भाग 11। मौन की शक्ति। जीवन बदलने वाला परिवर्तन। शिव की मौन चेतावनी केवल दार्शनिक नहीं है, यह व्यावहारिक है। जब जीवन में संकट हो, मौन में जाओ। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, मौन को पकड़ो। जब तुम बहुत कुछ कह देना चाहो, मौन को चुनो, क्योंकि शब्द प्रतिक्रिया है। मौन। भाग 12। अंतिम चेतावनी। यदि तुम शब्दों में खो गए, शिव की चेतावनी है, यदि तुमने शब्दों को ही सत्य मान लिया तो तुम सत्य से वंचित रहोगे। शब्द सीमित है, मौन अनंत है। शब्द तुम्हें किसी और की यात्रा पर ले जाते हैं, मौन तुम्हें तुम्हारी यात्रा पर। निष्कर्ष, मौन बनो, शिव बनो। शिव स्वयं मौन है, उनकी चेतना वाणी से परे है, और वह हमें यह गूढ़, रहस्यमयी, छिपी चेतावनी देते हैं, तुम शब्द नहीं हो, तुम मौन हो, और मौन ही शिव है। हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठो और देखो कि वह मौन तुम्हारे भीतर क्या कहता है। हर हर महादेव। मौन सुनो, मौन जरो मर्द। प्रवचन 13। असुरों जैसा मन। भोलेनाथ की छुपी हुई चेतावनी। भूमिका। कैलाश की एक शांत रात्रि थी।
हिम वर्षा धीमे धीमे गिर रही थी। पार्वती जी ने शिव से पूछा, प्रभु असुर कौन होते हैं? क्या वे केवल वे हैं जो देवताओं से युद्ध करते हैं या कोई और भी असुर हो सकता है? शिव ने नेत्र खोले और मुस्कुराए, जो भीतर से अंधकार को पालता है वह असुर है, चाहे वह मानव हो या देव। मेरी चेतावनी है, असुरों से मत डर, पर अपने असुरमना से सतर्क रह। यह प्रवचन उसी असुरमना चेतावनी को उजागर करता है। भाग 1। असुर केवल शरीर नहीं, मन की एक अवस्था। पौराणिक कथाओं में असुरों के नामों की भरमार है। रावण, हिरण्यकश्यप, बानासुर, तारकासुर। लेकिन महादेव कहते हैं हर व्यक्ति के भीतर एक देव होता है और एक असुर भी। असुरता क्या है? लोभ, अभिमान, मोह, काम, क्रोध। जहां ये स्थितियां मन पर हावी हो जाती हैं वहीं असुरता का जन्म होता है। भाग 2। असुरता को पहचानो। स्वयं के भीतर शिव कहते हैं तुम जब बाहर के असुरों से डरते हो तो भीतर के असुर तुम पर राज्य करने लगते हैं। भीतर का असुर कैसे दिखता है? जब तुम अपने लाभ के लिए झूठ बोलते हो, जब तुम किसी की पीड़ा देखकर आनंद लेते हो, जब तुम्हें अपने ही दुख का नशा होने लगे, जब अहंकार तुम्हें सही प्रतीत होने लगे, वहीं से असुरमना आरंभ होता है। भाग 3। मन की असुर ऊर्जा। 3 लक्षण। 1। क्रोध से संचालित होना। जब किसी बात पर तुम नियंत्रण खो बैठते हो और तुम्हारी चेतना एक क्षण में भस्म हो जाती है तो समझो वह असुर मन बोल रहा है। 2। सब पर अधिकार की इच्छा। सब कुछ मेरा ही हो, यह सोच दानविक है। शिव कहते हैं जो समर्पण से जीता है वह शिवमना है, जो अधिकार से जीता है वह असुरमना। 3। अहंकार को सत्य मानना। जब तुम्हें लगे मैं ही सब जानता हूं तो वही क्षण पतन की शुरुआत होती है। भाग 4। रावण, महाज्ञानी असुर की चेतावनी। रावण महान विद्वान था, उसके पास शिव तांडव स्तोत्र था, वह तपस्वी भी था, तो फिर वह असुर क्यों था? क्योंकि उसने अहंकार को शिव से भी ऊपर रख दिया। उसने सोचा मैं शिव को ले जा सकता हूं। वह कैलाश उठाने चला। महादेव ने केवल एक अंगूठा रखा और रावण दब गया। पर रावण की हार ज्ञान से नहीं हुई, उसके असुरमना से हुई। भाग 5। असुरता छिपी होती है, वह सामने नहीं आती। शिव कहते हैं देवता प्रकाश में रहते हैं, असुर अंधकार में छिपे होते हैं। असुर मन कभी नहीं कहता मैं असुर हूं, वह कहता है मैं न्याय कर रहा हूं, मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रहा हूं, मैं सत्य के पक्ष में हूं। परंतु भीतर क्या है? द्वेष, अपमान की आग, जीतने की लत, यही असुरता है। भाग 6। असुरता कैसे जन्म लेती है? शिव इस चक्र का वर्णन करते हैं। आघात, कोई तुम्हें ठेस पहुंचाता है, अहंकार जागता है, मैं ऐसा कैसे सहन करूं? क्रोध आता है, अब मैं दिखा दूंगा। प्रतिशोध जन्म लेता है, अब यह आदत बन जाती है, मन असुर बन जाता है। शिव चेताते हैं जिस दिन तुम्हें बदला लेने की लालसा हो उस दिन देखना कहीं असुर तो नहीं जाग गया। भाग 7। देवत्व और असुरत्व। एक ही शरीर में प्राचीन कथा है। एक ही व्यक्ति विभीषण और रावण के बीच खड़ा था। विभीषण भक्ति, सत्य और समर्पण। रावण ज्ञान, अभिमान और अधिकार। दोनों भाई एक ही कुल के पर एक देवमना, दूसरा असुरमना। शिव कहते हैं तुम्हारे भीतर दोनों है, जिसे तुम सींचोगे वही बढ़ेगा। भाग 8। असुरमना का शुद्धिकरण। शिव की विधि असुरता को दबाओ नहीं, उसे देखो, स्वीकार करो मेरे भीतर क्रोध है, उसका स्रोत पहचानो, वह कहां से आया। प्रेम से देखो, उसे शांति से देखो, प्रतिक्रिया न दो, ध्यान में बैठो, शिव स्मरण करो, शिव के चरणों में समर्पण करो। शिव कहते हैं जो अपने भीतर की असुरता को पहचान लेता है वह मोक्ष की दिशा में पहला कदम रखता है। भाग 9। असुरता का आधुनिक रूप। आज असुरता राक्षसी शरीर में नहीं आती, वह स्मार्टफोन में, विचारों में, सोशल मीडिया में छिपी है। ट्रोल करना, नफरत फैलाना, दूसरों की सफलता से जलना, सतही जीवन को महान मानना। शिव की चेतावनी, असुरता अब युद्ध नहीं करती, वह तुम्हारे विचारों में बस जाती है। भाग 10। शिव क्यों असुरों पर कृपा करते हैं? ये गूढ़ प्रश्न है। रावण भी शिव भक्त था, 12 असुर को भी शिव का वरदान मिला। क्यों? शिव कहते हैं मैं सभी को अवसर देता हूं, असुर को भी और देव को भी। मैं दाता हूं पर चेतावनी भी देता हूं। महादेव असुरता को भी शिवत्व देने को तैयार है, पर पहले उसे दर्प छोड़ना होगा। भाग 11। चेतावनी, तुम भी असुर बन सकते हो। शिव की सबसे खतरनाक चेतावनी, तुम भी असुर बन सकते हो अगर तुमने आत्मदर्शन नहीं किया। जो स्वयं को देव समझता है वह सबसे पहले असुर बनता है, क्योंकि उसकी दृष्टि दूसरों की असुरता पर होती है, न कि अपनी। भाग 12। शिवमना बनने की दिशा। शिव के अनुसार शिवमना बनने के उपाय। दूसरों की आलोचना बंद करो, अपनी प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करो, मौन में बैठो, रोज 15 मिनट मैं सही हूं की आदत छोड़ो, हर दिन एक बार हर हर महादेव का जाप करो। जब यह जीवन शैली बन जाए
तो तुम्हारा मन शिवम ना हो जाता है। निष्कर्ष, असुर से देव तक केवल दृष्टि बदलो। महादेव की यह छुपी चेतावनी अब स्पष्ट है। असुर बाहर नहीं है, वे तुम्हारे मन के अंधेरों में हैं, और जब तुम उन्हें पहचान कर प्रकाश दो तो वही असुर भी शिवमय बन सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन अपने मन को देखो, और यदि कहीं रावण, बानासुर या कामासुर छिपा है तो शिव को पुकारो, क्योंकि वही है जो तुम्हें स्वयं से मुक्त कर सकते हैं। प्रवचन 14। भविष्य को जानने की लालसा। भोलेनाथ की अदृश्य चेतावनी। भूमिका हिमालय की एक घने कोहरे वाली सुबह थी। कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने महादेव से पूछा, प्रभु, कई साधक भविष्य जानना चाहते हैं, क्या यह भी कोई साधना का भाग है? शिव मुस्कुराए, ध्यान से बाहर निकले और बोले, भविष्य जानने की इच्छा सबसे गुप्त लालसा है। यह तुम्हें शक्ति का भ्रम देता है, पर धीरे धीरे तुम्हारा वर्तमान निगल जाता है। इस प्रवचन में हम जानेंगे कि कैसे भविष्य जानने की यह लालसा ही मनुष्य के पतन की एक छुपी हुई राह बन जाती है। भाग 1। भविष्य जानने की स्वाभाविक जिज्ञासा। मनुष्य जन्म से ही कल क्या होगा, इस प्रश्न का बंदी है। विद्यार्थी जानना चाहता है परीक्षा में क्या आएगा, प्रेमी जानना चाहता है वह साथ निभाएगा या नहीं, व्यापारी जानना चाहता है व्यापार चलेगा या नहीं, साधक जानना चाहता है मोक्ष मिलेगा या नहीं। यह जिज्ञासा स्वाभाविक है, पर शिव कहते हैं स्वाभाविक का मतलब यह नहीं कि वह पथ्य है। विष भी प्रकृति में सहज है, पर सेवन योग्य नहीं। भाग 2। भविष्य की लालसा। 1। अदृश्य बंधन। भविष्य की इच्छा जब अति बन जाती है तो वह साधना का मार्ग रोक देती है। ज्योतिषियों की ओर भागते हैं, पंडितों से कुंडली पूछते हैं, तांत्रिकों और ओझाओं के चरण छूते हैं। हर संकट में अगला क्या होगा जानना चाहते हैं। शिव कहते हैं जो जानना चाहता है वह डरता है, जो जानता है वह स्वीकार करता है। जो हर बार भविष्य का दरवाजा खटखटाता है वह अपने वर्तमान के सिंहद्वार से दूर हो जाता है। भाग 3। भविष्य जानना क्यों आकर्षक लगता है। भविष्य जानने की लालसा में 3 गहरी इच्छाएं छिपी होती हैं। 1। नियंत्रण की इच्छा। यदि मैं जान लूं कि कल क्या होगा तो मैं आज उसे बदल सकता हूं। शिव चेतावनी देते हैं जो नियंत्रित करना चाहता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। 2। सुरक्षा की चाह। भविष्य की जानकारी से अनिश्चितता समाप्त होती है, पर ध्यान दे, असली सुरक्षा अस्वीकार में सहज होने में है, न कि सब कुछ जान लेने में है। 3। पीड़ा से बचने की प्रवृत्ति। मन कहता है यदि कुछ बुरा होने वाला है तो पहले से जान लो, पर शिव याद दिलाते हैं जिसे तुम पीड़ा मानते हो वही तुम्हारी चेतना को जन्म देता है। भाग 4। शिव क्यों त्रिकालदर्शी होकर भी चुप रहते हैं। शिव त्रिकालदर्शी हैं, वह अतीत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते हैं, फिर भी वे किसी को भविष्य नहीं बताते। क्यों? यदि मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूं तो तुम केवल उसकी दिशा में चलोगे, न कि अपनी आत्मा की दिशा में। भविष्य बताने से व्यक्ति आलसी हो जाता है, उसका विवेक समाप्त हो जाता है, वह कर्म नहीं भाग्य पर टिक जाता है। शिव कहते हैं ज्ञान देने से पहले मैं जागरूकता देता हूं, और जागरूकता वर्तमान से आती है, भविष्य से नहीं। भाग 5। भविष्य देखने वाले योगी क्यों गिर जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे कई योगियों का वर्णन है जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, भविष्य देख सकते हैं, पर अंततः पतन का शिकार बनते हैं। कुछ को अभिमान हो जाता है, कुछ दूसरों को धोखा देने लगते हैं, कुछ भविष्य बताने का व्यवसाय बना लेते हैं। शिव का वचन सिद्धियां मोक्ष नहीं है, वे केवल मार्ग की चोटी है जहां गिरना और भी आसान है। भाग 6। मानसिक भ्रम। जब भविष्य भूत बन जाता है, जब कोई व्यक्ति लगातार अपने भविष्य की कल्पना करता है तो वह धीरे धीरे वर्तमान से कट जाता है। वह वही सोचता है जो हो सकता है, वही महसूस करता है जो हुआ नहीं है, और वही निर्णय लेता है जो भ्रम है। शिव समझाते हैं तुम भविष्य में नहीं जी सकते, पर भविष्य का डर तुम्हें वर्तमान में मार सकता है। भाग 7। वर्तमान का शिवत्व। शिव वर्तमान के देवता है, वह कहते हैं वर्तमान में जो भी पूर्णता से है वही शिव के समीप है। तुम जब अपने भोजन में पूर्ण हो, अपने कर्म में एकाग्र हो, अपने संवाद में ईमानदार हो, अपने मौन में सजग हो, तो तुम शिव के मार्ग पर हो। भविष्य की चिंता तुम्हें इस मार्ग से खींच ले जाती है। भाग 8। भविष्य देखने की इच्छा का शुद्धिकरण। शिव कहते हैं भविष्य जानने की लालसा को दबाओ नहीं, उसे बदलो। कैसे? भविष्य के स्थान पर उद्देश्य रखो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं मैं आज किस तरह जी रहा हूँ पूछो। नियंत्रण के स्थान पर समर्पण लाओ। सब कुछ जानना शक्ति नहीं, भार है। पीड़ा से डरने के बजाय स्वीकार करो हर कष्ट तुम्हें भीतर से तोड़ने नहीं, संवारने आता है। भाग 9। काल भैरव। समय के स्वामी की शिक्षा। शिव का काल भैरव रूप। जो समय को खाता है, वह कहते हैं जो समय पर विश्वास नहीं करता
वह स्वयं पर भी नहीं करता। काल भैरव न केवल समय के रक्षक है, बल्कि चेतना के संरक्षक भी। उनका संदेश, समय का आदर करो, अनिश्चितता को आलिंगन दो और वर्तमान की गहराई में उतर जाओ। भाग 10। भविष्य के प्रति जागरूकता, मार्ग या मोह? क्या भविष्य की योजना बनाना भी मोह है? शिव उत्तर देते हैं, योजना दिशा है, लालसा दास्ता है। इसलिए सोचो, पर उस पर चिपको मत। योजना बनाओ, पर निष्कर्ष में बंधो मत। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। यही गीता का भी सार है। भाग 11। महाशिवरात्रि की रात्रि, भविष्य की शून्यता का अनुभव। शिवरात्रि की रात्रि में तुम्हारे भीतर का समय शून्य हो जाता है। यह रात्रि कहती है, भूत मिटाओ, भविष्य त्यागो और अब में स्थित हो जाओ। शिव उस अवधारणा के प्रतीक हैं जहां समय स्वयं रुक जाता है। प्रवचन 15। सपनों का सत्य, भोलेनाथ की अंतिम और रहस्यमयी चेतावनी। श्रृंखला समापन, भोलेनाथ की रहस्यमयी चेतावनी जो अब भी छिपी है संसार से। 5000 शब्दों में अंतिम दिव्य रहस्योद्घाटन। प्रस्तावना, कैलाश की शांति में पार्वती एक प्रश्न लेकर आई। प्रभु, जब हम सोते हैं तब मन में जो दृश्य आते हैं वे केवल कल्पना है या कोई संदेश? शिव ने आंखें खोली, तीव्र दृष्टि से पार्वती की ओर देखा और कहा, हर सपना एक गुप्त संवाद है, आत्मा और चेतना के बीच का। पर मनुष्य उसे या तो नजरअंदाज करता है या मोह का पात्र बना लेता है। आज के इस अंतिम प्रवचन में महादेव सपनों के सबसे बड़े रहस्य का पर्दा उठाते हैं जो उन्होंने आज तक कभी प्रकट नहीं किया था। भाग 1। स्वप्न केवल मस्तिष्क की उपज या आत्मा का दर्पण। शास्त्रों में 3 प्रकार के स्वप्नों का उल्लेख है। मनोज स्वप्न, दिन भर की घटनाओं का प्रतिबिंब। देव स्वप्न, देवी देवताओं द्वारा भेजे संकेत। आत्मिक स्वप्न, आत्मा की पुकार, जीवन बदलने वाले संदेश। महादेव कहते हैं, हर सपना एक संकेत है, पर उसे समझने के लिए जागृत दृष्टि चाहिए। सपनों को केवल मनोरंजन मान लेना मनुष्य को दिव्य ज्ञान से वंचित कर देता है। भाग 2। स्वप्न और कर्म का गहरा संबंध। कई बार हम ऐसा सपना देखते हैं जो हमें हिला देता है, जैसे कोई अपना मर गया, कोई घटना घट गई जो अभी तक नहीं हुई, कोई स्थान जो हमने कभी नहीं देखा। महादेव समझाते हैं, कर्म जब तुम्हें संकेत देना चाहता है तो वह सबसे शांत समय चुनता है। नींद का समय, जब मन शांत होता है तो आत्मा संवाद करती है। भाग 3। स्वप्नों में दिखने वाले प्रतीक। महादेव की भाषा। शिव ने कहा, मैं अपने भक्तों से स्वप्नों में संवाद करता हूं, पर सीधे नहीं, प्रतीकों में। प्रमुख प्रतीक और उनके अर्थ। सांप, चेतना का जागरण। जल, मन की स्थिरता या अशांति। आग, तप, रूपांतरण। शिवलिंग, ब्रह्म ज्ञान का आह्वान। तांडव, भीतर की चट्टानों को तोड़ने का समय। सपने में ये प्रतीक महादेव की चेतावनी या आशीर्वाद दोनों हो सकते हैं। भाग 4। शिव के भक्तों के स्वप्न, अद्भुत घटनाएं। 1। नारद का स्वप्न, जिसमें उन्हें कैलाश की ओर बढ़ने का संकेत मिला। 2। मीराबाई का स्वप्न, जिसमें उन्हें श्री कृष्ण नहीं, शिव प्रकट हुए और आत्मत्याग का आदेश दिया। 3। एक साधारण स्त्री का स्वप्न। गांव की एक स्त्री ने सपना देखा, एक शिवलिंग टूटा हुआ है। अगले दिन वही मंदिर गिर गया, पर उसी स्त्री ने लोगों को बाहर निकाल लिया। शिव कहते हैं, स्वप्न में दिया गया संकेत केवल ज्ञान नहीं, जिम्मेदारी भी होता है। भाग 5। भूतकाल और भविष्य, दोनों के संकेत। सपनों में स्वप्न केवल वर्तमान से नहीं जुड़े होते, वे कई बार तुम्हारे पूर्व जन्म की स्मृतियां, भविष्य की चेतावनियां, मृत पूर्वजों के संदेश भी ला सकते हैं। जो सपने में दिखे वह झूठ नहीं होता, पर उसका अर्थ तुम्हारा मन तय नहीं करता, तुम्हारा विवेक करता है। भाग 6। शिव साधकों के लिए स्वप्न एक साधना है। महादेव ने पार्वती को बताया, मेरे अनेक भक्त स्वप्न को ही साधना बना लेते हैं। वे सपनों में ही तप करते हैं, निर्णय लेते हैं और यहां तक कि मोक्ष को छूते हैं। स्वप्न साधना के लिए आवश्यक है स्वप्न जागरण अभ्यास, लूसिड ड्रीमिंग, रात्रि शिव जाप, नींद से पहले सपनों का लेखन, जागते ही शिव स्वरूप ध्यान, सोने से पूर्व। भाग 7। चेतावनी, झूठे स्वप्नों का मोह। महादेव सावधान करते हैं, हर सपना सच्चा नहीं होता। कई बार मन अपने भ्रम को भी स्वप्न के रूप में पेश करता है। झूठे स्वप्न की पहचान, उसमें डर या लालच अधिक होता है। बार बार एक ही दृश्य आता है, वह आपके भीतर बेचैनी पैदा करता है। ऐसे स्वप्नों में उलझ जाना, असत्य को सत्य मान लेना है। भाग 8। सपनों से रक्षा। शिव की दृष्टि, यदि कोई व्यक्ति डरावने स्वप्न देखता है, अपशकुन या मृत्यु के दृश्य पाता है, हर सुबह भयभीत होकर जागता है, तो शिव कहते हैं, तुम्हारे चारों ओर अनदेखे द्वार खुले हैं और रात्रि में ऊर्जा प्रवेश कर रही है। उपाय,
सोते समय ओम नमः शिवाय का जाप, सिरहाने रुद्राक्ष, शिवलिंग का ध्यान, पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण, यह सब तुम्हारी स्वप्न शक्ति को शिवमयी बनाएगा। भाग 9। सपना कभी कभी महाकाल का आदेश होता है। कुछ स्वप्न आदेश होते हैं। घर छोड़ना, नया मार्ग चुनना, किसी व्यक्ति से मिलना या दूर होना, अचानक कोई संकल्प लेना, महादेव कहते हैं। ऐसे स्वप्नों को अनदेखा करना जीवन के मूल पथ से हट जाना है। पर निर्णय से पहले मौन में उतरना, शिव की शरण लेना, संकेत को केवल मन नहीं आत्मा से पढ़ना, यह जरूरी है। भाग 10। जागृत होने के बाद क्या करें? महादेव मार्गदर्शन देते हैं। सपना याद रखें, ध्यान से उसका लेखन करें, शब्दों में शिव से प्रश्न करें, यह क्या है? उत्तर की प्रतीक्षा करें, बाहर नहीं। भीतर यदि संकेत है तो उसे जीवन में उतारें, सधे हुए रूप में। निष्कर्ष, सपनों की दुनिया, शिव का सूक्ष्म संवाद। इस अंतिम प्रवचन में महादेव एक भेद खोलते हैं। सपनों की दुनिया तुम्हारे भीतर की चेतना से जुड़ी हुई है। जो उसे समझ ले वह मेरे बिना भी मुझ तक पहुंच सकता है। अंतिम चेतावनी, स्वप्न को केवल मनोरंजन मत समझो, वह आत्मा की आवाज भी हो सकता है और काल का शंखनाद भी। हर स्वप्न में शिव है यदि तुम जागरूक हो। समापन वचन। 15 प्रवचनों की इस यात्रा में शिव ने हमें चेताया, सवारा और जोड़ दिया उन रहस्यों से जो अभी भी संसार से छिपे हैं। यदि तुमने इन वचनों को आत्मा से सुना तो अब तुम केवल भक्त नहीं, एक जागृत शिव पुत्र हो।